अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो दे आर ड्रिवन बाय मुकद्दर, तकदीर और किस्मत. वी आर एन इंशाल्लाह नेशन. मैन विल नेवर बी रिस्पॉन्सिबल एज लॉन्ग एज गॉड इज अलाइव. आप नीचा जब कहता है गॉड इज डेड तो हम वहीं पे कांपना शुरू हो जाते हैं. आई डू नॉट बिलीव इन दिस. वो कहते हैं कि यार जिसने फलसफा पढ़ लिया वो तो लादीनियत का शिकार हो जाएगा, वो तो दीन से खारिज हो जाएगा. वी बिलीव इन ओकेजनलिज्म. गजाली की थॉट थी कि अगर आपने रुई को आग लगानी है तो रुई को आग माचिस से नहीं लगेगी, वो आग लगेगी बहुक्म इलाही, अल्लाह चाहेगा तो लगेगी. ऐसा नहीं होता. आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ द पर्सन हु विल चेंज द वर्ल्ड अंटिल आई रियलाइज्ड दैट पर्सन वाज मी. सिस्टम नीड्स अ कीमोथेरेपी एंड इट नीड्स इट नाउ, अदरवाइज अंधेर है. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest in the studio today. Shahrukh Nadeem Saab is an entrepreneur, he's an author and he has a YouTube channel called Book Buddy. पहली बात तो सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया. Thank you Shayan, thank you so much for calling me. अच्छा, let's start with this Book Buddy stuff, right? Okay. It's a very interesting, मैं आपके चैनल को बहुत फॉलो करता हूँ, big fan. Thank you. And I enjoy the diversity of that content. लेकिन मैं जो आपसे समझना चाह रहा था कि okay, मैं देखता हूँ and I'm thinking, okay, what is this guy trying to do? Yeah. Right? Is this business? Yeah. Is this a bigger purpose? क्या आपके शाहरुख के जहन में क्या जा रहा है with this particular thing that you're doing? Thank you, Shayan. Book Buddy is one of the greatest passion of my life. It's an obsession of my life. It's a madness actually for me. तो मेरे लिए ये एक it's a means to an end. It's not an end. तो अक्सर मुझे जब लोग यूट्यूबर कहते हैं तो मैं I don't feel very good about this. Why is it a means to an end? YouTubing is, I don't want to do YouTubing. I'm not here to do YouTubing. Book Buddy का चैनल का मकसद ये है कि मैं पाकिस्तान की आवाम को शऊर दे सकूं. Intellectually, I should tell them or I should coach them or instruct them or suggest them to do higher order thinking. किताबें पढ़ें, लिटरेचर को पढ़ें, अदब की वैल्यू को समझें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, एनालिटिकली किसी भी इशू को एनालाइज किया करें, एंड develop a penchant towards lifelong learning. That's what I believe in, because in the modern 21st century आप आज वो दौर नहीं है कि आपने 4 साल की डिग्री कर ली and you're good to go. You become irrelevant, redundant every 3 months, 6 months. The technology is moving at the speed of light. तो अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो यू आर लेफ्ट बिहाइंड. और हर नेशन, दुनिया में कोई भी जो कामयाब कौमें उठा लें, जर्मनी से लेके, जापान से लेके, चाइना से लेके, यूएस से लेके, all of them have succeeded because of their likeness towards literature, towards books, towards philosophy. तो जो आपका सवाल है शयान, वो उसका आंसर ये है कि ये मेरी एक बिगर पर्पस ऑफ लाइफ से अटैच्ड है. And that bigger purpose is to raise the intellectual wavelength of the people of Pakistan, of the people of our country. And I have political aspirations as well. तो मेरी जो अगली किताब है 100, वो मैंने लिखी इसीलिए कि पाकिस्तान को मैं अपने 100 proposals देना चाहता हूँ, because Pakistan will be 100 in the next 22 years. We will be a centenarian. And all of us know the condition of Pakistan economically, socially, morally, in every which way. We have touched rock bottom. So I want to give my proposal कि वो कौन सी 100 चीज़ें पाकिस्तान ने करनी है in the next 22 years, so that we can climb the ladder of success economically, socially, and in every which way. तो ये जो बुक बडी का चैनल है, ये सिर्फ किताबों का रिव्यू का चैनल नहीं है. मैं किताबों का रिव्यू भी करता हूँ, मैं फ़िलासफ़ी के ऊपर बात भी करता हूँ, मैं करंट अफेयर्स के ऊपर बात भी करता हूँ, पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करता हूँ. और उसके पीछे रीज़न ये है कि एक एवरेज पाकिस्तानी रोड पे चलता हुआ, या एक एवरेज पाकिस्तानी जिसकी 35-36 हज़ार, 40 हज़ार तनख्वाह है, 50 हज़ार तनख्वाह है, वो रियलाइज़ करे कि ही इज़ लिविंग इन अ केज, ही इज़ लिविंग इन एन इल्यूजन, शी इज़ लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर वी एक्चुअली डोंट नो द नेचर ऑफ रियलिटी. हमें असलियत और हकीकत का पता ही नहीं है. वी डू नॉट एक्चुअली नो दैट. सो व्हाट इज़ रियलिटी? एक ऐसा मुल्क जहाँ पे GDP per capita is $1643, which translates into 38,600 rupees. एवरेज पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की अगर हम इनकम मिला लें तो वो 38,600 रुपये बनती है. सो वी आर अ पुअर कंट्री.
not adjusting for inflation, an average Singaporean earns 28 lakh रुपए a month. So the difference in thinking, जो एक एवरेज शख्स 38,000 रुपये कमा रहा है और एक शख्स 28 लाख रुपए कमा रहा है, दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, बिकॉज द इकोनॉमिक्स इज़ एट प्ले. मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर अपना कोर्स बदलना है तो इट वोंट हैपन थ्रू any political movement in the sense that we are expecting from quintessential parties, political parties. It will happen at the grassroots level and it will happen through education. And when it happens, I want to play my part. Ki Shah Rukh was there and he played his part in raising the awareness in the people of Pakistan. So that's in a nutshell what I want to achieve with Book Buddy. शाहरुख, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अभी एजुकेशन की बात की ना, मुझे पाकिस्तान बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुल्क लगता है. एजुकेशन है, बहुत जगह नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन देयर आर मेनी अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, जिनको मेरा ओपिनियन ये पढ़े लिखे जाहिल हैं. मतलब उनके पास डिग्री शायद है, उनके पास कुछ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, शायद वो बाय द वे पैसे भी कमा रहे हो, कुछ डॉलराइज्ड इनकम और लोकली एक ठीक ठाक इनकम कमा रहे हो, लेकिन उनकी जो लॉजिक है, उनकी जो चीज़ें हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अभी हम बात ही कर रहे हैं. सो रिसेंटली आई सॉ आपने एक वीडियो बनाई हुई थी ऑन पीर कल्चर. हाँ, पीरी मुरीदी का right? अब पीरी मुरीदी का कल्चर अगर आप रिसेंटली देखें दी आर्टिकल ऑन दी इकोनॉमिस्ट, वो जो ओवन बेनेट जोन्स वाला था, right? You saw the इमरान खान आर्टिकल. Yes. अब मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा. दैट आर्टिकल स्टेट्स इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, अयूब, पता नहीं कहाँ तक हमने सॉर्ट ऑफ ये चीज़ें बिलीव की, राइट? अब एक है हमारा कल्चर, एक है हमारा रिलीजन और एक है एजुकेशन. अब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर 200 और स्कूल खुल जाएंगे या 400 और स्कूल खुल जाएंगे तो somehow everything will be okay. अब I don't know if I agree with that. मतलब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो well educated हैं, लेकिन their thought process in life is not exact. मतलब अगर for example हम just to state that Economist article again, right? एक the prime minister of a country, the chief of army staff of a country, and the prime minister who studied at Oxford, the prime minister who, if he is able to believe such ridiculous things, तो why am I blaming that poor kid in rural Punjab कि यार तू educated नहीं है तो तू बेहतर नहीं हो रहा. जहाँ Ayub is educated, Benazir was educated, I think at Oxford as well, I could be wrong. तो why are we then saying कि यार ओ नहीं इसका मसला ये है कि गवर्नमेंट स्कूल और बने, गवर्नमेंट कॉलेज और, क्योंकि मैं तो सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये तो आपकी एलीट तबके के भी मसले हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन. शयान, जो मेरी बुक है 100, उसका पहला चैप्टर है नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट. सो आई हैव डिवाइडेड द बुक इनटू सेवरल थीम्स. तो उसका पहला जो है वो एजुकेशन है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट्स टाइटल्ड नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट. नाउ व्हाट डज दिस मीन? उसमें मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि मैं स्कूल्स बनाना चाहता हूँ 200, 500, 1000 या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़. व्हाट यू सेड, इट्स लाइक एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू जस्ट सेड कि इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट व्हाट आर वी टीचिंग आवर किड्स. तो उस चैप्टर का जो मैंने स्टार्ट किया है वो किया है एक फ्रेज से जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह. सो वी आर एन इंशाल्लाह नेशन. 9 Lives of Pakistan एक बुक है, उसमें the author has written, he has also written about this, कि Pakistan is an inshallah nation. So नीचा ने कहा था, I don't know whether you have interest in philosophy or not, but I have some vague TikTok philosophy knowledge. So नीचा ने कहा था कि man will never be responsible as long as God is alive. अब इसको अगर आप superficially understand करें तो लोग इसका गलत मीनिंग भी निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से और व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज कि हमारे मुल्क में राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आवर थॉट प्रोसेस इज़ केज्ड बाय रिलीजन, बाय डॉगमा, बाय रिचुअलिज्म, जिसको हम तोहम परस्ती कहते हैं. वी डू नॉट बिलीव इन द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वी बिलीव इन ओकेजनलिज्म. जो गजाली की थॉट थी कि अगर आपने रुई को आग लगानी है तो रुई को आग माचिस से नहीं लगेगी, वो आग लगेगी बहुक्म इलाही, अल्लाह चाहेगा तो लगेगी. ऐसा नहीं होता.
दुनिया में हर चीज़ लॉ ऑफ फिजिक्स के हिसाब से चलती है, एक नेचुरल लॉ के हिसाब से चलती है। बच्चे का पैदा होना, फूल का खिलना, इस लाइट का जलना, सूरज, चांद, सितारे, दिन, रात, सीजन्स, everything is dictated by laws of physics and natural law. But what do? We always wait for some divine intervention, and that is where things go wrong. हम लोग हर चीज़ में अल्लाह का आसरा लगा लेते हैं। भाई अल्लाह भी कुरान मजीद में सूरह राद में लिखा हुआ है, आई थिंक इट्स आयत नंबर 11, that verily God doesn't change the condition of people or man until they do not change what is within themselves. जब तक वो अपने अंदर नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, देयर कंडीशन विल नेवर चेंज। सो वी बिलीव इन अ ट्रांसेंडेंटल गॉड जो यूनिवर्स से बाहर रह के हमारी जिंदगियां चला रहा है। आई डू नॉट, माई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज वेरी वेरी डिफरेंट। आई बिलीव आई एम एन एग्जिस्टेंशलिस्ट। अब एग्जिस्टेंशलिस्ट कौन होता है? वो शख्स होता है जो बिलीव करता है कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ, बट इट्स अ वेरी एम्पावरिंग थॉट। इसकी नेगेटिव साइड क्या होती है शायान? कुछ लोग समझते हैं कि अगर जिंदगी का मकसद नहीं है तो फिर फायदा क्या, बेकार है, दे मूव टुवर्ड्स नाइहिलिज्म। बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव लुकिंग एग्जिस्टेंशियलिस्ट, समथिंग व्हाट नीचा प्रपोज्ड इन हिज फिलॉसफी। तो जब जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो दैट मीन्स आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ माई लाइफ। जिंदगी में अब जो मैं, आई कैन डिक्टेट द वैल्यू, द पर्पस एंड आइडेंटिटी ऑफ माई लाइफ। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट की जो सोच है उसका सार्ट्रा, जॉन पॉल सार्ट्रा, वेरी फेमस फ्रेंच फिलोसोफर, उसने एक लाइन के अंदर इसको बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है, दैट योर एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस। कि आपका जो वजूद है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, वो आपके एसेंस से पहले आती है। दैट मीन्स कि आपके पास कंप्लीट फ्री विल है, you have complete responsibility to take the reins of your life in your own hands, and you can turn it right, you can turn it right, you can turn it left, or you can go straight ahead. Unfortunately, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो they are driven by मुकद्दर, तकदीर और किस्मत. I do not believe in this, and that is why I want to change the basic core DNA of the people of Pakistan through education. अब वो होगा कैसे? कल मैंने ब्लैक होल में मेरी तकरीर थी, तो मैंने कहा, इनफैक्ट मैं मोटरवे से आ रहा था लाहौर से कल, तो वो होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ यूरिका मोमेंट्स होते हैं। तो मैं जब कलर कहार पे पहुंचा तो मैं सोच रहा था, यार मैंने किताब लिख दी है, मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये सब हो जाएगा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू आई नीड टू डू नेक्स्ट? तो एन आइडिया केम टू माई माइंड राइट देयर एंड देन कि आई विल, एज अ थर्ड बुक, माई प्लान इज कि मैं किताब लिखूंगा फिलॉसफी फॉर ग्रेड 1। आई थिंक पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो फलसफा ग्रेड 1 को पढ़ाए, और ना किसी पाकिस्तानी ऑथर ने ये जुर्रत की है कि फिलॉसफी की बुक डिज़ाइन करे, विजुअली इतनी अपीलिंग हो कि वो फलसफा सिखाए बच्चों को। अब फलसफा क्यों नहीं सिखाया जाता बच्चों को? पहले तो ये कि the people who run the nuts and bolts of Pakistan, they are not aware कि फलसफे की पावर क्या है. What is the power of philosophy? How can it change the condition and the entire thought process of complete civilization and nations? Or are they aware and they don't want that thought process? A few people are aware, but people in the bureaucracy, a few people are aware, but again, वो जो मजहबी तड़का है ना, somehow that stops them. This in no way means, Ayan, that I'm not a Muslim, but I'm a very progressive, forward-looking, rational, and a secular individual. I believe in the power of thought. So just to complete this thought, कि ये जो फलसफा है, ये आप डेकार्ट पढ़ाएं, डेकार्ट का डुअलिज्म पढ़ाएं बच्चों को, क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाएं कि माइंड और सोल का क्या कनेक्शन है। आप बखूक स्पिनोजा का मोनिज्म पढ़ाएं उसको कि ट्रांसेंडेंटल गॉड क्या होता है और नेचुरल लॉज क्या होती हैं। आप नीचा जब कहता है गॉड इज डेड, तो हम वहीं पे कांपना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उससे उसका मकसद क्या था वो पढ़ाएं। द प्रॉब्लम इज, जो हमारे थॉट लीडर्स और स्कॉलर्स हैं, दे आर पेट्रिफाइड विद दिस थॉट। उनको खौफ आता है, वो कहते हैं कि यार जिसने फलसफा पढ़ लिया वो तो लादीनियत का शिकार हो जाएगा, वो तो दीन से खारिज हो जाएगा। आई वॉन्ट टू चेंज दिस by teaching these philosophical ideas which make children develop a pluralistic mindset. हमारे मुल्क में कराची की जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी 1911 से 1921 तक, सेठ हरचंद राय विशन दास, आई थिंक दैट वाज हिज नेम, ही वाज द मेयर ऑफ कराची फॉर 10 years. कराची की मैक्सिमम डेवलपमेंट एक हिंदू ने करवाई थी आज से 100 साल पहले। और जब पार्टीशन हुई
तो कराची में हिंदूज वर ऑलमोस्ट इन मेजॉरिटी, if I'm not mistaken. आज Hindu population is what, 2-3%. Why? Because we are a society that believes in uniformity. हमें हर कोई एक जैसा चाहिए. हम चाहते हैं कि हर बंदा एक जैसा सोचे. और जिस मुआशरे में लोग एक जैसा सोचते हैं वो मुआशरा कभी भी ग्रो नहीं करता. तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डाइवर्स ओपिनियंस पैदा हों. अगर किसी को फलसफा पसंद है, किसी को नीचा पसंद है, किसी को नीचा का गॉड पसंद है, सो बी इट. किसी ने गजाली को पढ़ना है, सो बी इट. इवेंचुअली विन कौन करेगा? जिसके फलसफे में ताकत होगी. एंड द लास्ट थॉट बिफोर यू पुट योर नेक्स्ट क्वेश्चन शायान, कि किसी भी फिलॉसफी, किसी भी इज्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी थ्योरी, किसी भी आइडियोलॉजी की ताकत को आपने जज करना है ना, उसका बड़ा जबरदस्त लिटमस टेस्ट है. जिस सोसाइटी ने उस रिलीजन को, उस आइडियोलॉजी को, उस थ्योरी को अपनाया, आपने सोसाइटी को जज करना होता है. पाकिस्तान की सोसाइटी ने जिस थॉट प्रोसेस, जिस रिलीजन को, जिस आइडियोलॉजी को अपनाया, उसका रिजल्ट आपके सामने है. आपकी औरतें मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती. कराची में हम लोग मोबाइल कान पे लगा के बात नहीं कर सकते. कराची में नीपा चुरंगी, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्ट्रीट्स इन कराची, 3 साल का बच्चा गटर मेन लाइन में गिर जाता है. आज से 2 दिन पहले इस्लामाबाद में एक लैंड क्रूजर क्रश कर जाती है. नो वन cares. 7.1% is the unemployment rate in Pakistan. Every year we are adding 4 million population in the country. न्यूजीलैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है, पाकिस्तान हर साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है अपने मुल्क के अंदर. इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. सो समवेयर समवन नीड्स टू टेक दिस इनिशिएटिव कि यार थोड़ा सा कौम साजी की जाए, इंसान साजी की जाए, जहन साजी की जाए, लोगों को बताया जाए कि यार there is not only one way of thinking. You can have a diverse way of thinking and then you can move ahead as well. तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं सोच को चेंज करने से. इट्स अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी प्रोसेस, लेकिन मैं अपनी जिंदगी एक कोट के हिसाब से गुजारता हूं कि आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ द पर्सन हु विल चेंज द वर्ल्ड until I realized that person was me. So I'm not being pompous or self-centered about this, लेकिन I run my life on ideals. लेकिन और अगर आपके आइडियल्स ही नहीं होंगे तो फिर आप यू कैन नॉट नेवर पुश फॉर द टॉप एंड यू कैन नेवर शूट फॉर द टॉप. तो मैं पाकिस्तानियों की थोड़ी सोच बदलना चाहता हूँ. आई डोंट नो वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट. तो ये जो बुक बडी का सारा इनिशिएटिव है, ये इसी से डवटेल्ड है कि लोगों को शऊर दिया जाए. तो मैं जब ब्लैक होल में कल वी हैड अ पैक्ड हाउस, मैंने अपनी किताब लॉन्च की, वी हैड अ पैक्ड हाउस देयर. आई मीट माय फॉलोअर्स एवरी डे ऑलमोस्ट. और उनसे जब मिलता हूँ वो बताते हैं कि आपकी वजह से हमें इंटरव्यू, वी कुड क्रैक द इंटरव्यू, मेरी सोच बदल गई. तो लोग बदलते हैं. ये ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बदलते, लोग बदलते हैं. यू जस्ट नीड टू टेल देम कि यार ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे चलें. आप दुनिया के जो टॉप लोग उठा लें पिछले 2000 साल के, मैंने इसका एक छोटा सा शायान एनालिसिस भी किया. अच्छा. I run companies, we have bottom lines, we have revenue targets and everything, right? कितना रेवेन्यू करना है, इतना पैट करना है, इतना बीटा करना है. मैंने जब पिछले 2000 साल लोगों को स्टडी किया, उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो $5 बिलियन की कंपनी बना गया और तारीख उसे याद रखती है. तारीख किसको याद रखती है? प्लेटो को, सोक्रेटिस को, एरिस्टोटल को, लियोनार्डो डा विंची को, माइकल एंजेलो को, मार्कस ऑरेलियस को. ये लोग कौन थे? दे गिव न्यू थॉट आइडियाज टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. दे गिव न्यू आइडियोलॉजीज एंड थ्योरीज टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. So I want to work on these lines where I give a new thought process to the people of the world, जहाँ पे लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आके भी सुपरस्टिशंस का शिकार हैं. ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एजुकेशन हासिल करने के बाद भी कब्रों के आगे जाके सजदे करते हैं. So somewhere down the line someone needs to question this. तो मैंने वो जो पीरी मुरीदी वाली वीडियो बनाई है, I got a great response on that. उसके बाद मैंने जिन्नात के ऊपर वीडियो बनाई. बिल्कुल. उसके बाद मैंने नज़र के ऊपर वीडियो बनाई, ब्लैक मैजिक के ऊपर वीडियो बनाई. सो आई वांट टू टेल कि यार ये इन चीज़ों में पड़े रहोगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा. नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा. ये ग्लास यहाँ पे है ना शयान, मैं इसके ऊपर 1 साल, 2 साल, 200 साल, 2000 साल तक वजीफे दम दरूद करता रहूं, ये ग्लास यहां से यहां नहीं जाएगा. It will only go here once the force, my external force acts on it and I change its inertia and bring it back.
this is how the world works, and I want the people of Pakistan to think like this. Agreed. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपकी ही वीडियोस देख के, Yeah. आई थिंक यू मेंशन के अजीज, यू मेंशन कि यार ये फॉर एग्जांपल पीर कल्चर में रहते हैं, विल गो टू ब्लैक मैजिक, जिन्नात, जितनी आपने वीडियोस बनाई हैं, उसमें कॉमनैलिटी ये है कि जो मैं आपसे ही समझा और चीज़ें पढ़ के समझा, ये आज का मसला नहीं है, ये हमारी Thousands of years. मुगल एम्परर्स एंड दिल्ली सल्तनत एंड ब्रिटिश एम्पायर और पीर्स और गवर्नमेंट्स की रिलेशनशिप्स कब से। Oh yes, yes, yes. अच्छा, अब इसमें ये इंटरेस्टिंग बात आ जाती है ना कि एक इस्लाम है, और मैं उस पर भी आऊँगा, एक इस्लाम है सब कॉन्टिनेंटल, Yeah. आप कह लें हमारा Yeah. फ्लेवर, हमारा branded हाँ, Islam, हमारा हाँ, ब्रांडेड, हाँ. ठीक है जी, लोकलाइज्ड। Localized. अब वो जो लोकलाइज्ड इस्लाम है, उसमें सूफीज़म है, उसमें पीर विदाई कल्चर है, उसमें ब्लैक मैजिक है, हमारे अपने सेगमेंट्स हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब वो आमिर खान की क्या मूवी के, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आता है कि ओ या दिस इज़ अ प्रॉब्लम एवरीवेयर, राइट? अच्छा, अब आप जो कह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, 100 साल में ऑफ पाकिस्तान में इतना टाइम नहीं रहा, 22 years. जितने हज़ारों साल गुजर चुके हैं। Yeah. अब आप किसी को कह रहे हैं जिसकी मेरे घर में फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली अगर मुझे बताया ओ जी नज़र लग गई, ओ जी काला जादू हो गया, अब मैं अ पार्ट ऑफ मी अंडरस्टैंड, देखें when you're afraid you look for spiritual something above you to protect you, and I understand when all hope is lost, you know, beautiful. सवाल मेरा ये आ जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर मुग़ल से पुराना और दिल्ली सल्तनत से पुराना, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो डेली लिंगो में यूज़ हो रही हैं, और ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो फौज और पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, तो बुक बड़ी क्या it's a great battle, it's a big challenge, but you know when I started book buddy, लोग कहते थे कि यार ये तुम किताबों के ऊपर बात करते हो, कोई नहीं देखेगा, एंड कोई नहीं, किसी ने नहीं बुक पढ़नी, no one is interested. When I started we used to have 10 views, 15 views, 20 views. I don't care about views, but see today it's the biggest channel in its category in Pakistan. 55% of my audience of book buddy actually comes from India. हालांकि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, वो उनकी लैंग्वेज हिंदी है। सो और इसी तरह वी हैव बिल्ट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई सी दैट, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ अपनी जर्नी की लगती है कि मेरी जो ऑडियंस है जो मुझसे जुड़ गई है, वो बड़ी, they have become very पक्की and they have become very socially aware. But you are absolutely right, Shayan. I am up against a Tyrannosaurus Rex. It's a huge, colossal giant that I am fighting. It's years and years of evolution that I have to fight. लेकिन मैं सुकरात, जिसको सोक्रेटिस कहते हैं, वो when he was put allegations, or there were allegations put on him कि he is corrupting the youth and he is abusing our gods and everything. तो उसको कहा गया कि भाई तू जहर पी ले, we will kill you. तो जिस रात उसको, जिस अगले दिन जब उसको जहर देने वाले थे, तो his friends came to meet him. And I think Fedo नाम था उसका, I'm forgetting the name, यूथिफेरो था या फेडो था। उसने कहा यार सुकरात, यार मैंने सेटिंग बिठा दी है स्टेट के साथ, लेट्स गो, दे विल लेट यू गो, तुम शहर छोड़ जाओ, दे विल माफ़ कर देंगे तुम्हें। तो सोक्रेटिस ने कहा कि अगर मैं शहर छोड़ जाऊंगा ना तो मैं मर जाऊंगा वाकई में। इफ आई लीव द सिटी आई विल एक्चुअली डाई। और अगले दिन उसको जहर दिया and he actually died. He was dead. But for me and for the world, Socrates is still alive. आज उन पादरियों को जिन लोगों ने उसको सजा दी, no one remembers them, no one even knows their name, लेकिन सुकरात की सोच आज 2500 साल बाद भी इस्लामाबाद के एक सेक्टर के अंदर बैठ के हम लोग, शायान और शाहरुख, सुकरात के ऊपर बात कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट, बट सक्सेस डजंट मीन कि आपने 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। भाई मैं अपनी ज़िंदगी में अगर 10, 15, 20, 1 लाख, मेरी एस्पिरेशंस तो यही है कि मैं 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदलूं, लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे काम कर जाता हूं जिससे people can learn to think rationally and can do well for themselves। मैं क्यों सिखाना चाहता हूँ उन्हें रैशनली, मैं आपको बताऊं
कि मेरे पास आई यूजुअली अ फ्रेंड ऑफ माइन शी कीप्स ऑन सेंडिंग मी दीज पिक्चर्स फ्रॉम अ लोकल हॉस्पिटल इन सिंध. वहाँ पे शयान बच्चों को जब बीमार होते हैं ना, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, एक बच्चे का भी रिसेंटली पिक्चर भेजी, उसके बाजू पे ना कुछ लिखाई की हुई थी आमिल ने, उसको जॉन्डिस हो गया था, कहते ये लिखाई करो हफ्ते बाद सही हो जाएगा. वो कहती दिस इज नॉट द होल स्टोरी, द होल स्टोरी इज दिस. कहती जब मैंने उसकी माँ को इंस्पेक्ट किया ना, तो द सेम मार्क्स वर ऑन द ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स मदर. और वो माँ को आमिल ने क्यों उसके ब्रेस्ट पे लगाए हुए थे कि उसका दूध आना, उसके दूध की क्वांटिटी बढ़ जाए. दिस इज द फाइट वी आर फाइटिंग. बच्चा जब वहाँ पे पैदा होता है इन न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट में 600-800 ग्राम का होता है, वेरी लाइट, बिल्कुल प्रीमेच्योर बच्चा होता है. और उसको जो हार पहनाया जाता है पत्थरों का, वो 2 किलो 3 किलो का होता है, ताकि इसको ये जो प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ है, अंडरवेट बच्चा पैदा हुआ है, ये दम दरूद और जिन्नात के जरिए सही हो जाए. दिस इज़ द बैटल वी आर फाइटिंग. हम लोग मज़ारात पे जाते हैं, दुआएं करते हैं. मुझे उनकी अकीदत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आपने इस ग्लास को मूव करना है, इस कप को मूव करना है, इस पॉडकास्ट को शूट करना है, यू नीड टू ब्रिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स इन एक्शन एंड दे आर सेक्युलर. अगर एक यहूदी सही काम करेगा, मुसलसल जिंदगी में स्ट्राइव करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, वो उतना ही कामयाब होगा जितना एक मुसलमान होगा, जितना एक हिंदू होगा या जितना एक क्रिश्चियन होगा. द लॉज ऑफ नेचर आर न्यूट्रल, दे आर सेक्युलर. Then that's what I want to teach the people of Pakistan. जो मजहब परस्ती का शिकार है, मजहब परस्ती नॉट इन द सेंस, आप कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, आई बिलीव इन गॉड, बट आई बिलीव इन स्पिनोजा's God. Who is Spinoza's God? अब वो Spinoza, I have a complete video series on this. Spinoza used to believe in the concept of monism, and he used to say that God is in the universe and universe is in the God. So he believed in the laws of natural laws. वो कहता था कि ये जो natural laws हैं which drive the world, like the laws of physics, the laws of biology, the laws of chemistry. वो कहता है ये जो यूनिवर्स जिन कानून जिन कवानीन पे चल रही है, यही एक्चुअली खुदा है. सो गॉड इज नॉट सम स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल बीइंग जो कायनात से परे होके सारी दुनिया को चला रहा है. वो कहता था कि जो लॉज हैं, एक जब बीज को आप जमीन के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा के एक छोटा सा बीज जमीन फाड़ के निकल आता है. दैट नेचुरल लॉ यूज्ड टू से, दैट नेचुरल लॉ इज एक्चुअली द गॉड दैट यू आर सर्चिंग फॉर. बट वी व्हाट्स आवर बिलीफ सिस्टम? आवर बिलीफ सिस्टम वर्क्स इन अ वे वेयर बाय हम लोग हाथ उठाते हैं और हम कहते हैं यार अल्लाह या खुदा मेरी मदद कर. इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे मसला ये है, वी रेस्ट द एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ गॉड and we say inshallah, और हम कहते हैं हमारा काम हो जाए. You know, people make fun of us in the world. I'll tell you a personal anecdote. I went to Azerbaijan, a declared secular country. हम बस में जो हमारी टूर गाइड थी, उसने कहा कि you people are Pakistanis. We were 40 people. कहती you people are Pakistanis and you will be late in the morning. And if you're late, I leave the bus without any one of you coming. ये है पाकिस्तान की सच एन एम्बैरेसिंग. कोई आपको कहे शयान कि यू आर पाकिस्तानीज, यू विल बी लेट, अ मुस्लिम कंट्री. दिस इज द इमेज वी हैव मेड ऑफ आवरसेल्व्स. नमाज का बेसिक एसेंस क्या है? नमाज का बेसिक एसेंस ये थोड़ी है कि आप अपने जन्नत के अंदर आप अपने सवाब को जमा कर रहे हो. नमाज का एसेंस ये है, यू नीड टू हैव मिलिट्री डिसिप्लिन, कि यार जो काम जिस वक्त पे करना है उस वक्त पे करो. राइट? फोकस अपना एक चीज के ऊपर अगर लगा दो तो फिर फोकस उसका जबरदस्त लेजर फोकस होना चाहिए. लेकिन हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, काम कभी कोई टाइम के ऊपर नहीं करते. काम का हमारा कोई पूरा नहीं होता, कमिटमेंट्स हमारी कोई पूरी नहीं होती. वी कमिट एंड वी डू नॉट डिलीवर. दैट इज द ट्रबल. एंड वी बिलीव दैट वी आर सुपीरियर्स. हमारा जो एक बचपन से, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम तो वैसे ही बख्शे हुए हैं, हम तो वैसे ही सुपीरियर हैं. इसको कहते हैं डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म. That whatever I believe, that's absolute and that can never be changed. This is the problem. It can be changed. इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. इसका इकबाल ने अपने रिकंस्ट्रक्शन में भी जिक्र किया. इसको कहते हैं इज्तिहाद, द यूज ऑफ रीजनिंग.
जिन मामलात में आपको समझना है कि आपने क्या करना है, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रीजनिंग। लेकिन यहाँ पे जब रीजन का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो काफिर हो गया है। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस विच मैं भी इसी का प्रोडक्ट था, बट आई नर्चर्ड माई सेल्फ। मैंने फलसफा पढ़ा, मैंने वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी, ईस्टर्न फिलोसफी पढ़ी, एंड आई रियलाइज दैट वट एवर आई हैव बीन फॉलोइंग दैट वाज अ लाई यार। बट शाहरुख, मतलब ऑल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, इन मैं आता हूँ दी पाकिस्तान के तो दो मसले हैं ना, देयर इज द एग्जीक्यूशन ऑफ रिलीजन एंड देन देयर इज रिलीजन इटसेल्फ, और हमारी उसमें फिर कल्चरल और बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। लेकिन स्टिकिंग टू रिलीजन फर्स्ट, देयर आर पार्ट्स ऑफ रिलीजन, you're a Muslim, that require faith, right? There are arguments that a religious man would make with you. I'm sure लोग comments में भी शायद पूछेंगे कि science is our evolution so far of understanding physics and biology and chemistry, and that God has unlimited amount of information on all of these subjects. So as rational and as logical as a human being can be, there is a certain point to which there is no proof, right? Is there proof quantifiably of heaven and hell? Is there proof quantifiably of a lot of these things in scientific terms? There can never be any proof. There can never be. So how does Shahrukh's take on religion work, right? So how does the philosophical meets the spiritual come together? It's a very good question, Shayan. So how do I address this? मेरे एक थॉट आ रही थी while you were asking this question ना, कि dovetailing to your previous thought, कि एक काउंटर क्वेश्चन है शायान। आपने जुम्मे पढ़े होंगे, बेहदाशा जुम्मे पढ़े होंगे। मुझे कोई 3 बातें बता दें, 2 बातें बता दें जुम्मे के खुतबों में जो मौलवी साहब ने डिलीवर किए, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी है, ज़िंदगी ऊपर कोई इम्पैक्ट किया हो। ये मौलवी साहब की गलती है या ये रिलीजन? मौलवी साहब यहाँ पे अगर कह रहा है कि पता नहीं मुशर्रफ ऐसा, तो वो तो फिर मेरे मौलवी का लोकल मोहल्ले का मसला है। यू कैन नॉट रिकॉल, राइट? कोई भी ऐसी बात नहीं है। मैंने भी आज तक कुछ नहीं सुना। तो मैंने अपनी किताब में ये प्रपोज किया कि एक मौलाना कैसे सिलेक्ट होगा। मैंने उसका पूरा प्रोसीजर बताया कि एक मौलाना ने अगर सिलेक्ट होना है किसी मस्जिद को लीड करने के लिए, तो उसके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ना सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ में बट इन एनी ऑफ द स्टेम सब्जेक्ट्स। चाहे उसको मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। अगर उसके पास वो डिग्री नहीं है बैचलर्स की, ही इज़ नॉट एलिजिबल, डिस्क्वालिफाइड, रिजेक्टेड, फारिग। और जब जुम्मे का खुतबा हो, 10 मिनट वो सिर्फ बात करेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर, मॉडर्न दुनिया के हाउ इंटेलेक्चुअली द वर्ल्ड इज ग्रोइंग, ताकि लोगों को the problem is we take deen and dunya separately. This is not a duality. This is one and the same thing. This is one and the same thing. तो मैं चाहता हूँ, ये मैंने बुक में लिखा है कि 10 मिनट डेडिकेट होंगे वो मौलाना, क्योंकि उसके पास पावर है. He has the power of the pulpit. I want the Maulana to speak about modern IT technology trends. How about this? Not only pro-Pakistani talks about it, not only Shahrukh talks about it, but a nearby गली के नुक्कड़ का मौलाना जो है वो बता रहा है यार एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार बनाई है यार, इलेक्ट्रिक कार ना इस फंक्शन के ऊपर चलती है. हाउ ब्रिलियंट इट विल बी यार. मतलब कितनी खूबसूरत वो लोगों को उसका एक थॉट बनेगी. दिस जस्ट अ थॉट दैट केम इन माय माइंड. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा बताता हूं कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, it's a futile debate. Never waste your time in this debate. Yes, have intellectual pursuits, क्योंकि इसका ना तो सही जवाब है ना कोई गलत जवाब है, और मैथमेटिकली ये प्रूव हो ही नहीं सकता. उसकी वजह क्या है? फिलॉसफी का एक डिसिप्लिन है, ब्रांच है, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं. मेटा मीन्स बियॉन्ड, परे. फिजिक्स, सो फिजिक्स के परे वो चीज जो फिजिकल दुनिया से परे है उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं. अब खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है. हम तो नहीं कहते ना कि खुदा फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है. वी लुक अप इन द स्काई और वी डीप ट्राई टू फाइंड हिम डीप इनसाइड द कोर ऑफ आवर हार्ट. सो नीदर अ मुस्लिम कैन प्रूव एंड नीदर एन एथीस्ट कैन प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट और नॉट. लिहाजा इस डिबेट में मैं हमेशा अपने ऑडियंस को कहता हूं मत अपना वक्त जाया करो. एज अ मुस्लिम देयर आर सम थिंग्स जिसके ऊपर आपका फेथ है, लेकिन फेथ क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा किसी चीज पे फेथ है तो फेथ के अंदर लूप होल है. वो लूप होल क्या है?
Faith is belief in the absence of evidence. खुदा पे मेरा बिलीफ है, मुझे एविडेंस नहीं मिला उसका कोई, बस मैं समझता हूँ कि यार ये एक डिज़ाइन थ्योरी है कि यार इतना खूबसूरत डिज़ाइन है और हर चीज़ बैलेंस के अंदर है एंड एवरीथिंग वर्क्स सो इट्स सिस्टमैटिकली सिमेट्रिकल, इसके पीछे कोई ना कोई तो डिज़ाइनर है, बट कैन यू प्रूव इट? देयर इज नो प्रूफ, एंड दैट इज व्हाट फेथ इज. I want people to think, yes, have faith, but let that faith not blind you. All right? अच्छा, अब हिंदुइज्म इसमें एक, if you study Hinduism, तो हिंदुइज्म doesn't believe in doctrinal absolutism. हिंदू क्या बिलीव करते हैं? और मुझे उनका बिलीव अच्छा लगता है. मुसलमान होते हुए मैं ये बात कर रहा हूं. हिंदूज ये बिलीव करते हैं कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर भी हो सकते हो और आप हिंदू भी हो सकते हो. आप हिंदू मजहब को भी फॉलो कर सकते हो. आप एक एथिस्ट होते हुए भी एक हिंदू हो सकते हो, क्योंकि हिंदुइज्म इज नॉट बाउंड बाय डॉक्ट्रीन्स. इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ थॉट. इसीलिए उसको वो सनातन धर्म कहते हैं. वो हिंदुइज्म तो कहते भी नहीं, उसे सनातन धर्मा कहते हैं. एंड दैट मीन्स इट्स अ वे ऑफ लाइफ. So it's a very loosely held system whereby you have to become one with the ultimate reality, जिसको ब्रह्मन कहते हैं. कि आप, वो कहते हैं यार अगर तुम मुसलमान हो ना, जहां हम एक ही जगह पे रहे, तुम्हारा रास्ता अलग है. तुम F7 F11 से घूम कर आ रहे हो, मैं G सेक्टर से घूम कर आ रहा हूं, इवेंचुअली हमने पहुंचना एक ही जगह है. तुम्हें तुम्हारा मुबारक हो, बट दे डू नॉट हेट. हिंदूज एक्सट्रीमिज्म और नेशनलिस्ट मूवमेंट को निकाल के दे डू नॉट हेट. पाकिस्तानी को ये भी नहीं बताया जाता कि फॉट फॉर पाकिस्तान. बिल्कुल. When और उसी वजह से उसको मार दिया गया, बिकॉज ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ पाकिस्तान. आई थिंक 750 मिलियन रुपए, 75 करोड़ या 85 करोड़ रुपए इंडिया ने देने थे. कुछ अमाउंट दे दी थी, कुछ नहीं दी. सेट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, उसको मार दिया बिकॉज ही वाज फेवरिंग पाकिस्तान. इंटरेस्टिंग आपने सॉरी एक पॉइंट रेज किया, एंड आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि, एंड दिस विल आल्सो सॉर्ट ऑफ पॉइंट टू द आइडेंटिटी एंड द रीजन ऑफ ऑल ऑफ दिस कि अच्छा माना कि मुझे लगता है हिंदुइज्म में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, इस्लाम में भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, सारी खूबसूरत चीज़ें हैं. अगर हमारे रास्ते अलग लेकिन जर्नी एक, तो फिर सवाल ही आता है कि पाकिस्तान की ज़रूरत क्या थी. अगर हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड को, और क्यों है ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड, और ये क्या 1947 के बाद क्योंकि हमारी इतनी जंगें हो चुकी हैं. वो नहीं होता ख़ानदान में कभी कभार वो क्या कहते हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही होती हैं. अब लेट से आप 3 जनरेशन राउंड है, आपको तो पता भी नहीं क्यों लड़ रहे, बस पता है कि हमें फलां फैमिली तो इनको नहीं छोड़ेंगे. इज इट लाइक दैट, और इज देयर एन एक्चुअल आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स between the Hindu and the Muslim? Okay, if there was an ideological problem, it doesn't hold true in the modern world. Why do I say that? Pakistan was made on 2 nation theory. 2 कौमी नज़रिए के ऊपर बना था. वो 2 कौमी नज़रिया बड़ा ही सिंपल है कि हिंदू अलग कौम है और मुसलमान अलग कौम है. ये दोनों के खाने का तरीका, इबादत का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका अलग अलग है. इस वजह से हमें अपना एक मुल्क चाहिए. But they were living together for thousands of years. जो हिंदू वर्ड है वो सिंधु से निकला ना, जो सिंध, द रिवर इंडस, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड सिंधु. सो दिस डिवाइड इज अ पॉलिटिकल डिवाइड, एंड पाकिस्तान वाज मेड बेस्ड ऑन दिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मुसलमान एक अलग कौम है. ठीक है, अब हम लोग बन गए, अब हम लोग मिल नहीं सकते दोबारा, कभी भी नहीं मिल सकते, बट वी कैन बी कॉर्डियल. नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया हैव देयर डिवाइड. साउथ कोरिया यूज्ड टू बी एट लॉगरहेड्स विद जापान, but now they trade with each other. जर्मनी पूरा तबाह हो गया वर्ल्ड वॉर में, जापान पूरा तबाह हो गया, अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए, लेकिन आज जापान और अमेरिका ट्रेड करते हैं. राइट? तो ये जो चीज़ें हम हिस्टोरिकली देखते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड विल नॉट वर्क लाइक दिस. इंडिया के साथ हमें बॉर्डर खोलना होगा. वी हैव टू बी मोर सेकुलर एंड प्लूरलिस्टिक इन आवर वेज. हमें डर लगा रहता है, उनको भी ये डर लगा रहता है कि भाई यहाँ पे आके वो लव जिहाद की बात करते हैं इंडिया में, वो भी नॉनसेंस बात है. यहाँ पे हमें डर लगा रहता है 96% आबादी आपकी मुसलमान है, कोई क्यों आपको हिंदू करेगा? और आपको ये पता है कि हिंदुइज्म में तो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदूज कन्वर्जन इन हिंदूज. दे डू नॉट वांट टू कन्वर्ट एनीवन इन हिंदूज. व्हाई? बिकॉज दे थिंक एवरीवन इज अ हिंदू. सो देन व्हाट इज हिंदुत्व? ये जो आजकल एक चल रही है बात कि हिंदुत्व
बिलीफ ये है कि वो इस रीजन को हिंदू बनाना अखंड चाह रहे हैं। भारत। अखंड भारत। अखंड भारत। और वो आएंगे हमें कन्वर्ट करने के लिए। और वो जंग जो उनकी एक आइडियोलॉजिकल जंग है, is finally having a Hindu subcontinent. अच्छा, ये जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, दिस स्ट्रेचेस ऑल द वे फ्रॉम अफगानिस्तान टू साउथ ईस्ट एशिया। उनका जिस तरह हम कहते हैं ना कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, तो फिर ये टेररिस्ट कौन है? ये भी तो मुसलमान है ना। हम तो नहीं कहते कि यार इस्लाम कभी ये सिखाता है कि यार किसी बंदे को मारो। हम तो कहते हैं कि यार अगर आपने एक बंदे को मारा तो आपने पूरी इंसानियत को मारा। तो फिर ये टेररिस्ट तो अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं। सो इट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म, इट्स अ फंडामेंटलिस्ट फॉर्म। और ये क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म भी होता है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी है, एंड देन दिस हिंदू फंडामेंटलिज्म एज वेल। दे बिलीव इन दिस अखंड भारत कॉन्सेप्ट व्हिच कैन नेवर हैपन, इट विल नेवर बी पॉसिबल। की एक बुक है व्हाई आई एम अ हिंदू। इट्स अ ग्रेट बुक टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हिंदुइज्म एज अ रिलीजन। उनका ये ड्रीम है कि वो इंडिया को बॉर्डरलेस कर देंगे। और ये जो सारे रीजन है, ये एक्चुअली तो पुराने ज़माने में एक ही रीजन था ना, भारत। This was the one region. They want to dissolve the boundaries and they want to take over all of these regions. Politically, this can never happen. But remember, policies and political policies are always driven by ideologies on the basis of what? On the basis of getting more votes. लोगों को उकसा के पॉपुलर पॉलिटिक्स की जाती है क्योंकि उसके ज़रिए वोट आते हैं। और ये किन मुआशरों में की जाती है शायान? ये उन मुआशरों में की जाती है जहां पे लोगों को शऊर नहीं होता। अब मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूं। ठीक है। थर्ड वर्ल्ड जो मुल्क होते हैं ना, पाकिस्तान जैसे स्पेशली, जहां पे मजहब बहुत डोमिनेंट होता है, वहां पे अमेरिका आर्मी को तैयार करता है, मिलिट्री को तैयार करता है तगड़ा। क्यों? गुड क्वेश्चन। क्योंकि मजहब के नाम पे पीपल कैन स्लॉटर द एंटायर कंट्री। और ये आपने होते हुए देखा है पाकिस्तान में। पूरे गांव के गांव को आग लग जाती है, लोगों को सड़क पे जला दिया जाता है। जरा सी बात होती है, पीपल कम टू द स्ट्रीट्स एंड आपका तो इस्लामाबाद हर दूसरे दिन TLP वाले ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान किया जाता है कि अगर ये मजहब ड्रिवन मुल्क राइट विंग के हाथ में चढ़ गया, लग गया, तो दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो इट्स गुड इन अ वे, आई डू नॉट प्रोपगेट दैट। और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है दैट देयर शुड बी मिलिट्री बैलेंस, मिलिट्री शुड गो बैक टू द बैरक्स। बट पर्पसली मिलिट्री को इतना स्ट्रांग रखा जाता है क्योंकि अगर ये लोग निकल आए घरों से तो दे विल स्लॉटर ईच एंड एवरी वन इन द नेम ऑफ रिलीजन। और पाकिस्तान में यू नो इट कि आपको जरा सी कोई बात करनी है एंड द कैट इज आउट ऑफ द बैग। सो ये पर्पसली द एंटायर सिस्टम इज डिजाइंड इन अ वे कि यार एटलीस्ट एक इदारा इतना तगड़ा हो जो मुल्क को इकट्ठा रख सके। इंडिया में भी द मिलिट्री इज स्ट्रांग बट नॉट इन द सेंस लाइक इट इज इन पाकिस्तान। अवाम के अंदर उकसाया जाए, प्रोपेगेट किया जाए ताकि वोट हासिल किए जाए, क्योंकि वहां भी लोग इतने पढ़े लिखे एटलीस्ट पाकिस्तान से तो ज़्यादा हैं, लेकिन इतने ज़्यादा शऊर उनमें भी नहीं है अभी। बट वो सोसाइटीज़ जो इस मजहब के चुंगल से निकल जाती हैं वो फिर यूरोप बन जाता है। यूरोप वॉज इन द क्लेंचेस ऑफ रिलीजन। चर्च वॉज द बिगेस्ट फ्यूडल 1000 years बैक। चर्च के पास जितनी जमीन, आई थिंक ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ यूरोप वॉज इन अंडर द कंट्रोल ऑफ द कलीसा, अंडर द चर्च। लेकिन यूरोप ने ये डिसाइड किया, पहले रेनेसांस, ह्यूमनिज्म, रेफर्मेशन मूवमेंट में चर्च ने, लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार ये अब खुदा नहीं चलाएगा इस कायनात को, इस दुनिया के निज़ाम को, इंसान चलाएगा। एंड वंस दे डिसाइडेड, लुक एट देयर ट्रेजेक्टरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2, 3, 4। आज हम इस पॉडकास्ट के सेटअप पे इस माइक से लेके, इन लाइट से लेके, इन कैमरा से लेके, AC से लेके, हर चीज किसकी इन्वेंट की गई है? वेस्ट की। एंड वी ब्लेम द वेस्ट। वेस्ट ना हो तो हम तो भाई अपने घरों में चूल्हे ना जला सकें। सो दैट इज व्हाट आई वांट द पीपल टू रियलाइज। यू सेड ना कि व्हाट आई वांट टू डू विद पाकिस्तान। नोबेल प्राइज की 125 साल हिस्ट्री में सिर्फ 4 या 5 ऐसे साइंसदान है, मुस्लिम साइंसदान, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। आउट ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द वेस्ट। इवन इजराइल से कितने दर्जनों लोगों को मिल चुका है। व्हाई वी डू नॉट क्रिएट? व्हाई आर वी नॉट क्रिएटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी? व्हाई आर वी ओनली कंज्यूमर्स ऑफ टेक्नोलॉजी? So I want, through my struggle, through my channel, through my movement,
लोगों को रियलाइज करवाया जाए, मैं मजहब के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ लोगों को, लाइक आई सेड आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ बिलीवर, बट जो इकबाल ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में खुदा का तस्वुर दिया है, उस तस्वुर पे चलने की कोशिश करो। जो कुरान ने तस्वुर दिया है अल्लाह का, उस तस्वुर पे चलने की कोशिश करो। डोंट प्ले इन द हैंड्स ऑफ योर क्लर्जी और द मुल्ला। दैट इज व्हाट आई वांट टू ट्रेन पीपल फॉर। मैं अभी शायद एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने वाला हूँ, लेकिन चलें। इफ़ यू लुक एट पाकिस्तान's लीडर्स ऑल द वे फ्रॉम जिन्ना, they seem to be liberal, secular, looking for the conservatives. No, they are not secular at all. But they'll point to the conservative speeches of Jinnah when they say he's conservative. They'll point to the secular lifestyle and speeches of Jinnah when they say he's secular. But my question is कि शुरुआत ऐसी होती है जो अभी आप करना चाह रहे हैं. Why is it कि अगर आप कायदे आज़म की ज़िंदगी देखें, अगर आप उसके बाद भुट्टो, सीनियर, बेनज़ीर, they all start a certain way, Khan, right? Somewhere along a secular changing Pakistan to a technological hub, does it become Riyasat-e-Madina and we have a pir, right? Yeah. आपने बात की कि आपने भी at some point politics में enter करना है, और एक लॉजिक आई थिंक आई एम गेसिंग, मुझे नहीं पता, मैं उनके काश जहन में समझ सकता, लेकिन हर बंदे की जहन में शायद ये बात होती है कि मैं सिस्टम के अंदर आऊँ, मैं उसको इंट्रेंच करूँ, और जब मैं ऊपर आऊँगा तो मैं चेंजेस करूँगा. नाउ इन ऑर्डर टू गेट देयर मुझे वोट चाहिए, पावर चाहिए. आपने जिस तरह हम पीर वाली बात कर रहे थे, तो क्या किया ब्रिटिश ने? उन्होंने रियलाइज किया अच्छा पावर है, साथ ले लो. सेम थिंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज, सेम थिंग दैट्स कंटिन्यूइंग, राइट? अगर हर आदमी जो इसके अंदर आता है, अगर आप देखें तो वो सबकी इनिशियल कॉन्वर्सेशंस जो आज आप मेरे साथ कर रहे हैं उससे डिसिमिलर नहीं है. नहीं, वैसे तो काफी ओके. नो वन टॉक्स सो ओपन. फॉर एग्जांपल, हमने जो भी बातें कही, कभी आपने ये बातें किसी लीडर को कहते हुए सुना है? कभी भी नहीं सुना होगा. नो वे इन हेल, बिकॉज़ ही वोंट गेट द वोट्स. ही वोंट गेट द वोट्स. तो मैं आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन शयान. तो मेरी इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखें, इनमें से किसी ने भी ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एजुकेट करने पे काम नहीं किया. मैं आपके सामने ये जो पेपर है ना शयान, मैं इसके ऊपर लिख के चला जाऊंगा आज. पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद में जितने मर्जी आप पुल बना लें, जितना मर्जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट कर लें, जितने मर्जी मॉल्स बना लें, यू कैन कलर द रोड्स विद लाइट्स, नथिंग विल एवर एंड एवर विल चेंज until and unless Pakistanis do not start thinking rationally and they are educated. तो मैं तो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी पे चल मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि पहले लोगों को नीचे से वो कहते हैं ना, फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप. I think fish rots from everywhere, and in case of Pakistan, the rot is right there at the bottom. नींव में, फाउंडेशन के अंदर, जड़ के अंदर बैठा हुआ है, और वो जड़ के अंदर तब निकलेगा जब आप जो बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उस बच्चे के जहन में डालो कि यार जिंदगी आगे बढ़ेगी रैशनल सोच से. बच्चियों को ये ना बोलो कि तेरी किस्मत अच्छी होगी तो तुझे अच्छा शौहर मिल जाएगा. लड़कियों को हम क्या दुआएं देते हैं? क्या तेरी किस्मत अच्छी हो? क्यों? यू मेक Tell her, you go make your luck. You become financially independent. You educate yourself. We leave her on the tenter hooks of her husband and in-laws. और वो उसके साथ domestic violence करता है, वो उसको मारता है, वो उसको पीटता है, और उसके साथ जो करना चाहता है करता है. क्यों? और फिर हम क्या कहते हैं? एंड किस्मत ही सही नहीं सी. So that is the problem. That's what I want to change. Educate right from the grassroots level, become part of the system, and slowly raise the overall awareness level of the people of Pakistan. एक और चीज शयान, किसी भी कौम की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जिसको ज़ाइटगाइस्ट कहते हैं, if I'm pronouncing it right. Zeitgeist is the collective consciousness of a particular area or a nation. हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल है ना, वो पाकिस्तानियों का, वो उस लेवल पर है ही नहीं जितने पे अमरीकी सोचता है, या एक ब्रिटिश सोचता है, या एक इजरायली सोचता है, या एक जापानी सोचता है, या एक कोरियन सोचता है. हमें लगता है कि हम एक कुएं के अंदर हैं, उसके हम किंग हैं. क्यों? क्योंकि जन्नत में हमने जगह पक्की कर ली है. जन्नत में तो हम ही ने जाना है ना. वी हैव अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विद गॉड. मैंने गरीब को खाना खिलाया, लंगर लगाई. क्यों? सवाब मैंने आज 10 सवाब इकट्ठे कर लिए. कल मैंने गुनाह किए थे, उसके 8 गुना, 8 - 10 या 10 - 8, द रिजल्ट इज 2. अभी 2 काम और करने हैं मुझे.
if I'm getting the mathematics right. Something like that, I guess. Something like है तो यही ना. This is the problem. When you have a transactional relationship with religion, that's where the problem occurs. Immanuel Kant, one of the greatest philosophers of all time, उसने कहा था कि जब आप कोई काम करो तो वो अनएथिकल, कोई अच्छा काम भी करो वो अनएथिकल तब बन जाता है जब आपके दिल में ये ख्याल आ जाए कि मैंने इस बंदे की हेल्प की थी. I'll give you a thought experiment. समझो शयान, आप आज यहाँ से निकलते हो स्टूडियो से, आप रोड पे जाते हो, एक बंदा ना जख्मी पड़ा हुआ है. आपने गाड़ी रोकी, आपने उस बंदे को देखा, यार ये तो जख्मी है, खून पड़ा हुआ है. आपने दरवाज़ा खोला, आपने उसको गाड़ी में बिठाया, आप उसको अस्पताल लेकर गए, आपने उसकी बैंडेज करवाई, उसको गाड़ी में बिठाया, पूछा यार आप कहाँ रहते हो, उसने कहा यार मैं F6 में रहता हूँ, मुझे वहाँ पे ड्रॉप करता. अब जब आप उसको ड्रॉप करोगे, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? I guess कि उसकी फैमिली निकलेगी. फैमिली निकलेगी. उससे पहले वो आपको क्या कहेगा कि थैंक यू कहेगा. This is how we think. This is how the human mind works, right? Reward. But the moment this happens, this becomes an unethical act. Actually, you should be the one thanking him. Why? Why should you be thanking him? इसके पीछे लॉजिक ये है शयान कि जब आपने उस शख्स को उस सड़क के ऊपर ब्लडी देखा, खून देखा, तो आप ही तो ये चाहते थे कि ये मौका आपको मिले और आप इसको सेफ एंड साउंड घर तक पहुंचा दो. सो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. यू शुड बी द वन थैंकिंग हिम, क्योंकि उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी. जैसे ही आपने देखा, आपने अपने जहन के अंदर ये बना लिया कि यार इस बंदे को मुझे अब सेफ एंड साउंड घर तक पहुंचाना है. सो इंस्टेड ऑफ ही थैंकिंग यू, यू शुड बी द वन थैंकिंग हिम कि यार थैंक यू सो मच, यही तो मैं चाहता था कि आज तू घर तक पहुंच जाए. दिस इज हाउ आई वॉन्ट पीपल टू थिंक. देन इट बिकम्स एन अनएथिकल एक्ट, देन इट बिकम्स अ ट्रूली एथिकल एक्ट. और दिल में फिर आपने ये नहीं सोचना कि यार आज मैंने इस बंदे की हेल्प की है. नॉट आउट ऑफ रिलीजन. द मोमेंट यू से कि आज यार मुझे सवाब का, यार चल सवाब का काम करके आते हैं, सवाब मिल गया आज, दैट्स वेयर द ट्रबल हैपेंस. यू डू एनीथिंग because you want to do it. You do not do that thing because a religious tenet is propagating you to do that. That's how I want the people to think. I understand that's how you want the people to think. लेकिन just to play a devil's advocate. Yeah, sure. मैं relatively secular liberal person, right? तो मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि यार जो कंजर्वेटिव लोग आते हैं ना इस पॉडकास्ट पे, जनरली मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन होती है, एक बात वो कहते हैं कि यार देखो, खुद कहते हो ना कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, डेमोक्रेसी, फ्री वर्ल्ड एक्सेट्रा. अगर हम एक कलेक्टिव पाकिस्तान को, एक पर्टिकुलर पाकिस्तान चाहिए और तुम लेस देन 1 मिलियन सेक्युलर्स को कोई और पाकिस्तान चाहिए, तो हम आई हैव अ रिस्पांस टू दैट. हाँ, तो वी आर द मेजॉरिटी, राइट? और अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर भी चले जाएं, आर सेक्युलर नेबर्स जिनसे आजकल हमारी जंग चल रही है, उनकी भी अगर आप रूट्स देखें, एक तो दे आर गोइंग बैक टूवर्ड्स मोर अग्रेसिव माइंडसेट्स, राइट? अगर आप लास्ट फ्यू ईयर्स देखें एंड दिस करंट रेजीम देखें, लेकिन और पल्स ऑफ द पीपल भी देखें, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एंड सब कॉन्टिनेंटल ये चीज़ देखें, तो ब्रिटिश आए, उनने ट्राई किया, मुग़ल आए, उनने ट्राई किया. आई डोंट नो दिल्ली सल्तनत से पहले कितनी हिस्ट्री मुझे आती नहीं है, लेकिन माई पॉइंट इज बड़े अरसे से लोग ट्राई कर रहे हैं. सूफी बाबा भी आई एम श्योर शुरू में आके सूफीज़म की खूबसूरती ही पढ़ा रहे होंगे ना किसी पॉइंट पे. अब यार आपने कोशिश की, आप कर रहे हैं कोशिश, अवाम कहती है यार नहीं चाहिए तेरा, नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं चाहिए. हाँ, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमारे पास है. हमने फॉर एग्जाम्पल बनना है. मैं नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तान, अगर कोई चाहता है या मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान चाहती है. और अगर आप वोट बैंक देखें हिस्टोरिकली, आप जो भी कहें, डज खान गेट इलेक्टेड टिल ही बिकम्स स्पिरिचुअल? डज एनीवन? राइट? सो देयर इज एक जड़ है, आप कह सकते हैं हम, लेकिन वो आवाम अगर चेंज नहीं होना चाहिए, इन दैट सिनेरियो इज इट आर, मतलब शुड यू देन बी लाइक अच्छा यार दिस इज बिजनेस की बात करें ना, दिस इज अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट सेलिंग टू दिस मार्केट. शयान, आपके पास जो वो लोग आते हैं जो जिनका टिल्ट मजहब की तरफ होता है, तो आपने उनसे सवाल पूछा, अगर इतने ही लोग आपके साइड पे हैं और आपके पास मेजॉरिटी है, तो आज तक आप पावर में क्यों नहीं आए? नो वन वोट्स फॉर देम, नो वन एवर वोट्स फॉर देम. हाँ ठीक है, TLP को 4
चौथी बड़ी पार्टी है, बट हैव दे एवर बीन एबल टू इन एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हैज एनी इस्लामिक और रिलीजियस पार्टी एवर कम इनटू पावर? नो. व्हाई? देयर इज द रीजन इज शयान कि किसी भी मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है साइलेंट मेजॉरिटी. ये न्यूट्रल लोग होते हैं. ये न्यूट्रल लोग थोड़े वॉलेटाइल भी होते हैं, वल्नरेबल भी होते हैं. आई थिंक वल्नरेबल इज द राइट वर्ड टू यूज. स्विंग वोट्स होते हैं. स्विंग वोट्स होते हैं. मैं इन न्यूट्रल लोगों को अपनी साइड पे करना चाहता हूं. और ये लोग ना तो एक्सट्रीम है और ना बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है, ये बीच में फंसे हुए हैं. मैं इनको रास्ता दिखाना चाहता हूं कि यार ये भी एक रास्ता है, ये खूबसूरत रास्ता है. आई वॉन्ट टू लाइट अप देयर वेज. नाउ इट्स अप टू देम. मैं तो अपनी जिंदगी गुजार लूंगा. आई विल ट्राई एंड कीप ऑन ट्राइंग, बट इफ नथिंग हैपेंस I'll keep on playing my own part. बट आई वॉन्ट टू गिव देम अनदर रास्ता, अनदर वे कि यार ये इस रास्ते के ऊपर भी तो चल के देखो ना. सब कुछ तो फेल हो गया. आज तक जो भी एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने किए थे वो सब तो फेल हो गए. सो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग विच इज डिफरेंट. और मैं उनको क्या कह रहा हूं, मैं उनको ये थोड़ी कह रहा हूं कि यार अपना सब कुछ छोड़ दो. मैं तो ये कह रहा हूं यार अपने बच्चे को तैयार करो कि यार जब बड़ा हो तो प्रॉस्परस हो यार. उसके पास भी गाड़ी हो, उसके पास भी घर हो, उसके पास भी अच्छी बीवी हो, उसके बच्चे हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, काम करे, whatever it is, he should live a good. जब उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी माँ सड़क पे निकले तो यार उसको डर ना हो. जिस तरह बुद्धिस्ट मुल्कों में होता है. आई गो टू थाईलैंड, आई गो टू कैम्बोडिया एंड ऑल ऑफ दिस. वहां पे औरत ने निकर पहनी हुई है या पूरा ड्रेस पहना हुआ है, ना तो कोई उसे घूरता है, ना दे केयर के रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं. नो वन डेयर्स टॉक टू अ गर्ल और उसकी कोई छेड़खानी. तो मुझे तो लगता है यार बुद्धिस्ट थॉट बड़ी कामयाब थॉट है यार. लेकिन हमने ये मुआशरा यहाँ पे बनाया है, ये मगरिब के बाद औरत बाहर नहीं निकल सकती जब तक उसके साथ कोई मेल ना हो. लेकिन ये पाकिस्तानी मसला है या ये सब मैं कभी कभार सोचता हूँ ना, इज दिस अ रिलीजन थिंग? बिकॉज देन आई लुक एट आवर नेबर्स, ठीक है, और उधर भी इट्स वन ऑफ द कैपिटल्स इन द वर्ल्ड फॉर हरासमेंट, अनफॉर्चुनेटली. जी, मतलब बहुत ही, अगर मैं बच्चों की तरह ये सवाल पूछूं, क्या हमारे लोग ही बस फारिग हैं? आप देखिए ना कि मैं सोचता हूँ ना, व्हेन यू लुक एट फॉर एग्जांपल श्रीलंका, यू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, फार ईस्ट एशिया आप चले जाएं, आप साउथ अमेरिका, मुस्लिम कंट्रीज में चले जाओ, मलेशिया, टर्की, जॉर्डन, क्या जबरदस्त मुआशरे बनाए उन लोगों ने वहां पे. इवन लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई चले जाओ, कतर चले, सो नाउ यू आर सीइंग इट वर्ल्ड वाइड. हमने बद्दू को भी चेंज होते हुए देखा. ट्रू. लेकिन इस साइड पे और इस साइड पे डेमोक्रेसी भी रही, इस साइड पे सेक्युलरिज्म भी रहा, इस साइड पे मसले मसाइल रहे, लेकिन हमारा जो तरबियत है, उसकी वजह है ये the biggest problem with us is we जो आपकी वो कह रही थी ना उधर अजरबैजान में, शायद गलत नहीं कह it's the disease with us is Shayan mediocrity. We suffer from mediocrity. We do not realize कि यार ये जो जिंदगी है ना, एक इंसान के अंदर शयान इतना लिमिटलेस पोटेंशियल है जो हम रियलाइज ही नहीं करते. हमारी सोसाइटी, युवाल हरारी लिखता है इसको, मिमेटिक्स कहता है. हमारी सोसाइटी, हमारे माँ बाप, हमारे खाला ताया, हमारे दोस्त यार, हमारा मौलवी, हमारे पूरा मुआशरा एक इंडिविजुअल के जहन को बचपन से झंझोड़ के रख देता है कि यार तूने सवाल नहीं करने. फलसफा ये कहता है कि डाउट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विजडम. आपको हिकमत आ ही नहीं सकती जब तक आप डाउट ना करो. लेकिन हम तो हर चीज को सेक्रेड मान लेते हैं. हमने तो किसी चीज पे सवाल ही नहीं उठाना. जब आपने सवाल ही नहीं उठाना शयान, तो आप ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं कर सकते. जर्मन नेशन को, I'll give you an example. फ्रीडरिक नीचा, द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ ऑल टाइम फॉर मी, नो मैच. मुझसे अगर कोई पूछे ना कि टॉप 10 फिलोसफर्स का नाम बता दो, टॉप 10 नीचा होगा, 1 2 3 4 5 6 10. 11वें पे मैनुअल कांट होगा. इतना ग्रेट था वो बंदा. ही यूज्ड टू टीच, और एक दफा उसने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए सवाल किया. उस वक्त जर्मनी जो था वो इट वाज, उसके ऊपर अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स काबिज हुई थी. दे वर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द रीजन, द जर्मन रीजन, जो प्रशिया एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसने कहा यार कौन बचाएगा जर्मनी को? कभी तुमने सोचा? उसने स्टूडेंट्स से सवाल पूछा. तो स्टूडेंट्स का जवाब, स्टूडेंट्स ने कहा कि खुदा चाहेगा तो बचा लेगा, हमारी किस्मत में होगा तो बच जाएगा जर्मनी, अल्लाह चाहेगा तो बचा लेगा, वरना हम तो गए, हम पे तो बाकी मुल्क काबिज हो जाएंगे. नीचे गॉट
लिविड, गुस्सा आ गया उसे। अगले दिन वो अपने क्लासरूम के बाहर खड़ा हो गया एक स्टिक लेके, और कुछ रिवायात में आता है कि उसने स्टिक को आग लगाई, और कुछ रिवायात में आता है कि वो स्टिक लेके उसने खुदा का एक पुतला बनाया वहां पे, एंड he burnt it. A few people say he burnt it, or some people said कि he just made a puppet of the god. Students भागते हुए कि यार प्रोफेसर साहब को क्या हो गया, what is wrong with him? So when they reached, तो नीचा ने कहा, I have killed your god on the crossroads of Germany. And then he asked the same question to his students. अब बताओ जर्मनी को कौन बचाएगा? And the reply was, हम बचाएंगे. You see the difference in thought. ये जब सोच आ जाती है ना किसी कौम के अंदर, जापानीज कौम के अंदर यही सोच आई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 25 साल के अंदर पूरी इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। कोरियंस के अंदर यही सोच आई कोरियन वॉर के बाद। यू नो, आई यूज्ड टू वर्क फॉर कोरियन एम्बेसी, एम्बेसडर कहता था, शाहरुख 60s में जो तुम्हारा 5 ईयर प्लान था ना, हम लेकर गए थे पाकिस्तान से, और भरी महफिल में बोलता था, नेशनल डेज के ऊपर बोलता था कि जो आपका 5 ईयर प्लान था वो हम चुरा के लेकर गए, एंड लुक एट व्हाट वी हैव मेड कोरिया टुडे। सैमसंग, लोटे, एलजी, कोरियन पॉप, यू नेम इट। और खान साहब से जब सवाल किया गया कि कोरियन पॉप, वो गंजी स्वैग ने मेरे ख्याल में उससे सवाल किया था कि यार वो के पॉप, तो उसने कहा यार मैं इसके ऊपर बिलीव ही नहीं करता हूँ, सॉफ्ट पावर के ऊपर। हालांकि दुनिया में नहीं, खान टॉक्ड ऑफ अर्तुगरुल एंड सॉफ्ट, खान को वो वाला सॉफ्ट पावर तो वो वाला नहीं, वहाँ वो के पॉप एंड उसकी कोई बात हो रही थी, आई रिमेंबर दैट। दुनिया में रशियन लिटरेचर पढ़ा जाता है, हालांकि रशियन आर नोटोरियस इन देयर ओन वेज, लेकिन दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय, उनसे बड़ा कोई ऑथर नहीं है। जापानीज लिटरेचर पढ़ाया जाता है, फ्रेंच लिटरेचर, सिमोन डे बोआर, सार्ट्रा, पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। इंडिया से रविंद्रनाथ टैगोर को पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग केज ने। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से शयान इज कि एक इंसान के अंदर ना, यू, मी एंड एवरीवन सिटिंग ओवर हियर इन द पॉडकास्ट, हमारे अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है। और जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का बड़ा ही खूबसूरत मकसद है कि आपने इस जिंदगी के अंदर इस पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना है। दैट्स योर बिगेस्ट टास्क। यू हैव टू ओवरकम योरसेल्फ। इसको जर्मन जबान में कहते हैं Selbstüberwindung, सेल्फ ओवरकमिंग। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू ओवरकम हिमसेल्फ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम लोग खुद होते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच पाकिस्तानीज के, यार बड़ो, ब्रेक द शैकल्स, ब्रेक द शैकल्स, ब्रेक द केज। बड़ा सोचो, और बड़ा नहीं, पहले तो सोचो, स्टार्ट एट लीस्ट थिंकिंग, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। एंड व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, पीपल विल बी अगेंस्ट यू। But remember, caged birds think. Flying is a crime. So when you will fly, people will say you are committing a crime. But you were bloody born to fly, यार। हम तो पैदा ही उड़ने के लिए हुए हैं। हम इकबाल के शाहीन की बात करते रहते हैं, but we never realize. And you know, this is what pains me. This is why I started the channel. मेरे लिए सबसे painful पता है क्या है शयान? एक इंडिविजुअल मर जाए अपने पोटेंशियल को रियलाइज किए बगैर। कितने लोग बेचारे सड़क पे चल रहे होते हैं यार, शायद किसी का गला इतना अच्छा हो कि यार वो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और बीथोवन और मोज़ार्ट बन सके यार, बट दे डोंट इवन रियलाइज। और वो जिंदगी गुजार के चले गए यार। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल वैनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ विदाउट इवन रियलाइजिंग। हम लोग यहाँ पे प्राइम टाइम पे डिबेट क्या कर रहे होते हैं कि म्यूजिक हराम है या नहीं है। म्यूजिक इज इन द यूनिवर्स। क्या म्यूजिक इंसान प्रोड्यूस करता है? म्यूजिक तो यूनिवर्स के अंदर है। यू पुल द स्ट्रिंग्स एंड द यूनिवर्स क्रिएट्स द म्यूजिक। हमारी डिबेट का लेवल चेक करें, आज तक हम लोग इसी से नहीं निकल सके। Elon Musk is making humans multi-planetary, and here we are discussing कि म्यूजिक हराम है या नहीं। टिकटॉक पे तुमने इस तरह डांस किया था या उस तरह डांस किया था। ओ भाई, कोई टेक्नोलॉजी की बात कर लो, कोई क्रिएशन की बात कर लो, कोई बड़ी सोच की बात कर लो, कि ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ाने की बात कर लो। जब आप मजहब जाओ, पीपल शुड लुक फॉरवर्ड। यार जुम्मे में ना आज मौलवी साहब से टाइम के बारे में सुनूंगा यार। टाइम क्या है? मैं आपको लिख के दे सकता हूं शयान, आपने कभी भी मौलवी को टाइम के ऊपर लेक्चर देते हुए नहीं सुना होगा। यार व्हाट इज द रियलिटी ऑफ टाइम? मैं चाहता हूं कि आप मस्जिद में ये पढ़ाएं। इसमें कोई बुराई है?
कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी. दिस विल श्योरली प्रोड्यूस द रिजल्ट्स दैट विल टेक पाकिस्तान अहेड. फिर हम जब आज़रबाईजान में बैठेंगे ना, फिर हमें ये नहीं सुनने को मिलेगा यार यू पाकिस्तानीज विल बी लेट. फिर हम ये सुनेंगे यार यू पाकिस्तानीज, यार यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट न्यू ऑटोनोमस कार, यार यू पाकिस्तानीज, यार यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट वंडरफुल पॉडकास्ट, you Pakistanis, you are the creator of that new car design that we are driving and we love the design of the car. You Pakistanis, you are great at artificial intelligence. पाकिस्तान का IT एक्सपोर्ट्स $3.5 अरब है, इंडिया का $250 बिलियन. ठीक है, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है, आप पाकिस्तान के इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, $35 अरब हो गया. $35 अरब और $2.5 अरब का कोई कंपैरिजन है? उन्होंने कुछ किया ना. हम जब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पा रहे थे, उन्होंने आजादी से 2 साल पहले शयान 1945 में एक दलित को बोला कि यार तू कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे. B.R. अम्बेडकर ने, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी इन द ईयर 1950 and here we had the proper constitution 1956 but the real constitution actually came in effect in 1973 once we lost half our country, बांग्लादेश. तब पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. जब यहां पे हम लड़ते फिर रहे थे, वो नेहरू वहां पे IIT बना रहा था, IIMs बना रहा था. उसका प्रोडक्ट देखें. ये 1991 में जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई है, द होल थिंग चेंज फॉर देम. द होल थिंग चेंज. आज अमेरिका काम ही नहीं कर सकता इंडियन नेशनल्स के बगैर. सिलिकॉन वैली चल ही नहीं सकता उनके बगैर. कुछ उन्होंने किया ना, कुछ किया, या खुद खुदाई हेल्प से हो गया, या मिरेकल से हो गया. आई वॉन्ट पाकिस्तानीज टू रियलाइज देयर आर नो मिरेकल्स. थिंग्स विल ओनली हैपन वंस यू मेक देम हैपन. दैट्स द गेम. आपको लगता है अभी जो हमारे फील्ड मार्शल, वर्किंग टाइटल, चेयरमैन डिफेंस जॉइंट चीफ्स, जो भी उनका लेटेस्ट टाइटल है, आई एम अनअवेयर, बट उनके जो आज की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, where they are essentially trying to right some wrongs that they themselves think that they have made, whether you agree with it or don't agree with it. सवाल फिर ये आ जाता है कि is that wrong? जहाँ आप आज खड़े हुए हैं, जो आप बात कर रहे हैं, आपने बात खुद की थोड़ी देर पहले कि फ़ौज को हमेशा ऐसे मुल्कों में ताकत दिया जाता है, तगड़ा बनाया जाता है, to fight the so-called extremist elements. So what you are seeing today, लोग कह रहे हैं ना हम 2 front war पे. Personally, I feel like हम 3 front war पे हैं. The real, I think Malia Lodi also said this, the former ambassador. लेकिन जो real war हमारी चल रही है ना अभी is within. Is within. वो जो बाहर हो रहा है वो तो हाँ, it is within. It is the entire war is within Pakistan. और मैं आपको इससे भी थोड़ी सी since आप philosophical हैं, philosophical बात करूँ, I feel like the war is within, you know, these guys and you and me, in the sense कि यार we confused on a level of that I don't even know why my country exists. I don't know why I exist. And then फिर एक और इसमें सवाल ये आ जाता है ना कि one room of Pakistanis cannot agree on something. इस लेवल पे हम आ चुके हैं of Musharraf's enlightened moderation, Zia's Pakistan, whatever Khan's Pakistan, and I guess Field Marshal's Pakistan, and XYZ Pakistan, कि we have no मतलब real idea. मतलब मैं लोगों से पूछता हूँ ना कभी कभार कि आइडेंटिटी पाकिस्तान का मतलब है क्या. I swear to you ना, no two answers are the same. Everybody has a, किसी का तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है. And ये war within is why I think things like Book Buddy are successful. True. और ये जो सवाल है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं किसी अमरीकी से पूछूं ना अमरीका क्या मकसद है, वो भी जवाब नहीं दे पाएगा. जापानी से पूछूंगा वो भी. अ कंट्री नीड्स नॉट हैव अ, मतलब पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है. पाकिस्तान इज एन एक्रोनिम. जो चौधरी रहमत अली ने अपना पम्फलेट लिखा था नाउ और नेवर, उस पे पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, दिस इज द कलेक्शन. ये इसकी कलेक्शन है ना. ऑल ऑफ दिस इज व्हाट मेक्स द वर्ड पाकिस्तान, अ लैंड ऑफ प्योर, अगर आपने इसको ट्रांसलेट करना है. इन इटसेल्फ people need to find their identity. First, people need to find their identity
एट एन इंडिविजुअल लेवल। देखें, पाकिस्तान ना एक कसीरुल कौमी मुल्क है। यहाँ पे सिंधी हैं, सराइकी हैं, पंजाबी हैं, पख्तून हैं। ये रियलिटीज़ आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अ सिंधी विल ऑलवेज बी अ सिंधी, अ पख्तून विल ऑलवेज बी अ पख्तून। पंजाबियों के अंदर थोड़ी टेंडेंसी है, वो उनका इतनी ज़्यादा एफिलिएशन नहीं है अपनी ज़बान से। आज का तो पंजाबी अपने बच्चों को पंजाबी बोलता भी नहीं है अर्बन सेंटर्स में, ऐसे ही है। लेकिन सिंधी, ऐसा कोई सिंधी नहीं है जो अपने बच्चों से के साथ सिंधी नहीं बोलता। इन आइडेंटिटीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ यार फॉरगेट दिस ऑल, कोई मसला नहीं है इसमें, नो वरीज एट ऑल। यूएसए में कम आइडेंटिटीज़ हैं। I want people to first realize their individual potential. Every individual should put his cards on the table, put his life on the table. इतना consciousness level आ जाए लोगों के अंदर कि he or she should be able to independently analyze कि यार मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, मेरे आइडियल्स क्या हैं, मैं किस आइडियोलॉजी पे चलता हूँ, मैं किस पीर को फॉलो कर रहा हूँ। आप किस पीर को फॉलो कर रहे हैं? मैं तो किसी पीर, मेरा अंदर ही पीर है। So first we need to work on our own individual identity. Coming to military is the strongest institution of Pakistan. It is the most disciplined institution of Pakistan. ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिलिट्री को पछाड़ के एक पैरेलल मिलिट्री खड़ा कर दें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। Let's be realistic. My message to the military, which I have written in the book as well, that military should focus on going back to the barracks and help in nurturing the people of Pakistan and let the system work through a natural flow of things and get to its desired destination. What if the desired destination is not the destination you want it to be? Then perhaps military needs to intervene. And why not? मैं तो ये कह रहा हूँ, देखें जनरल आसिम मुनीर है ना, he wants good for Pakistan. ठीक है ना। फौज wants good for Pakistan. हमें कुछ लोग उनके वे से अग्री करेंगे, कुछ लोग उनके काम से अग्री नहीं करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, मेरा तो ये मैसेज है कि यार फौज क्यों नहीं पढ़ाती, मतलब फौज हेल्प करे कि यार लोगों को फलसफा पढ़ाए, इसमें क्या मसला है? Why are people threatened? Why should anyone be threatened? लोगों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने दें। ब्लैक होल बड़ी बात है, देखें चल रहा है आपके इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी खुल के बात होती है। गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट अंडर द मिलिट्री का, क्या मिलिट्री को नहीं पता कि ब्लैक होल है या इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन है? पता है, बट दे आर लेटिंग इट वर्क। गुड, वेरी नाइस। एंड यू नो व्हाट गिव्स मी होप? आज से कुछ अरसे पहले पाकिस्तान ने 75 रुपए का नोट इशू किया था। डू यू रिमेंबर दैट? उसके ऊपर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर थी। वो तस्वीर ने मुझे होप दी कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तान के थॉट सर्कल्स में आज भी एनलाइटेंड लोग हैं। सर सैयद वाज एनलाइटेंड, ही वाज एन एनलाइटेंड बीइंग। ही वांटेड पीपल टू बी प्रोग्रेसिव, टू नॉट बी डॉगमैटिक, टू नॉट बी रिचुअलिस्टिक। ही वांटेड पीपल टू बी एजुकेटेड। तो अगर पाकिस्तान के नोट के ऊपर आज भी सर सैयद को एक्नॉलेज, अप्रिशिएट किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है, दैट मीन्स सोच है। तो मैं तो चाहूंगा कि यार लेट्स वर्क विद द मिलिट्री, लेट्स वर्क ऑन नरिशिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड ओनली देन पाकिस्तान विल ग्रो। अदरवाइज ये इतना गंदा रिग्मरोल है, इसी सर्कुलर मोशन में, मूवमेंट में चलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर पैदा होते रहेंगे, और ये जो जीडीपी पर कैपिटा है ना, ये 1643 से ऊपर नहीं जाएगा। हम लोग मजीद गरीब होते जाएंगे बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द रिसोर्सेज आर नॉट इंक्रीजिंग। अब रिकॉर्ड एक में 5 लाख आउंस गोल्ड रिजर्व्स निकलेंगे हर साल। अनबिलीवेबल अमाउंट है। थर्ड कोल, मेक दीज प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल, सुपर सक्सेसफुल, मेरिटोक्रेटिक बनाए, ML1 बनाए, ML2 बनाए, CPEC को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। व्हाई नॉट? एंड मेक द पीपल लाइफ गुड। और जो इंडिविजुअल लेवल पे है वो ये कि यार वो होगा तभी जब आप लोगों को रैशनली और लॉजिकली सोचना सिखाएंगे। उससे जब तक ऐसा नहीं होगा ना, जब तक हम कॉज एंड इफेक्ट की बजाय ओकेजनलिज्म पे यकीन रखेंगे। ओकेजनलिज्म क्या था? गजाली कहते थे कि एक रुई है, इस रुई को मैंने माचिस जलाई और आग लगाई,
गजाली का मानना ये था कि इस रुई को आग इस माचिस ने नहीं लगाई, इस रुई को आग लगी बहुक्म इलाही. दैट्स वेयर द ट्रबल इज. अच्छा, लेकिन मेरा यही sort of philosophical आपने बात की थी बिल्कुल शुरू में कि यार there is no point of life, so you decide the point of your life. It puts you on a position of power when you think like this. So then what if I told you that in Afghanistan the Taliban are like यार नहीं चाहिए हमें GDP increase, जो कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं नहीं चाहिए औरतों की हमें पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए. हम कहते हैं कि भाई हम खुश हैं, हमें तोड़ो ये UN के वो जो आपके हेरिटेज साइट्स हैं और भाड़ में गई आपकी वेस्टर्न एजुकेशन थॉट प्रोसेस, German scholars, technological advancement, हम खुश हैं, हमारी एक्युलाइजेशन किसी और चीज में, तो हम इस तरह जा रहे हैं. लेकिन चलाएंगे क्लैशनिकोव, उस रशियन की राइफल है, हम ये नहीं मानेंगे, लेकिन हम क्लैशनिकोव चलाएंगे जो एक रशियन ने बनाई. हम मोबाइल यहूदी का यूज करेंगे, हम टीवी और सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक यहूदी का चलाएंगे. हम लोग ये नहीं, मतलब डोंट यू थिंक इट्स utmost hypocrisy when they do that? और उसका रिजल्ट का नतीजा तो इतना खूबसूरत इन चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त लिटमस टेस्ट होता है. आज अफगानिस्तान में आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर जगह देख लें, इट्स राइट देयर एट द बॉटम. नो वन वांट्स टू वर्क देयर, द पासपोर्ट इज एट एन ऑल टाइम लो. ये सारे मुल्क जो इस सोच पे बिलीव करते हैं, आज दुनिया में कोई पूछता नहीं है उन मुल्कों को. और वो मुल्क जो फाइनली ये डिसाइड करता है कि यार द लॉज ऑफ physics and technology will rule and that is what will take us ahead, वो लोग आगे निकल जाते हैं. I'll tell you a small anecdote if we have time on this. I was around 10 or 12 years old. My teacher one day told me, चयान के शाहरुख, यूएस के अंदर ना वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, करोड़ों बुक्स हैं वहाँ पे, and it's known as the Library of Congress. और उन्होंने कहा कि उसकी शेल्फ्स, बुक शेल्फ्स है ना, वो इतनी बड़ी हैं कि एक के ऊपर एक रखोगे ना तो चांद तक पहुंच जाएंगी वो. A metaphorical way of saying this, right? So that night when I came back home, I started dreaming of visualizing कि यार लगती कैसे होगी ये लाइब्रेरी. तो ये small dream was just planted in my brain कि यार मुझे ना एक दिन यहाँ पे जाना है. तो 2023 में मुझे मौका मिला. I went to Washington DC. And I went to the Library of Congress, one of the best days of my life. और मेरे पास कार्ड भी, मैंने उसकी मेंबरशिप कार्ड भी बनवा लिया अपना. When I went, the library in itself is a piece of art. मतलब वैसे ही बंदा पागल हो जाए उसको देख के, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतना, मतलब उसके ऊपर हम अलग एक बात कर सकते हैं. But you know what caught my attention? हुआ ये था कि इस लाइब्रेरी को, it was made in around the year 1800, आज से 220 साल पहले, और ये अभी 13-14 साल की थी लाइब्रेरी को हुए थे. इसमें 3-4 हज़ार, 2,500 किताबें थी. इसको ब्रिटिश ने जला दिया था इस लाइब्रेरी को, एंड ऑल द बुक्स वर बर्न्ड. अब अमेरिकी सोसाइटी को टेंशन होगी कि यार हु विल टेक केयर ऑफ द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि अगर किताबें नहीं होंगी तो हम इंटेलेक्चुअली कैसे ग्रो करेंगे, राइट? तो लोग परेशान हो गए. कांग्रेस ने डेलिब्रेट करना शुरू कर दिया. उस ज़माने में अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, थॉमस जेफरसन. ही यूज्ड टू हैव द बिगेस्ट लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी इन हिज होम. 5-6 हज़ार किताबें थी थॉमस जेफरसन की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में. थॉमस जेफरसन, 2-time president of US, he wrote to Congress a letter and he said, I'm offering my lab. He was addicted to books, by the way. 6,000 बुक्स थी. जाहिर सी बात है, he was addicted to books. तो उसने कहा यार तुम जो इन बुक्स की कीमत लगाओगे मुझे मंजूर है, आप मेरी किताबें ले लो. कांग्रेस में उस ज़माने में आई थिंक $21,000 या $22,000 थे या $24,000 थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. दे पुट द प्राइस टैग ऑन दैट एंड आजकल के वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं. एंड दे टुक द एंटायर लाइब्रेरी ऑफ थॉमस जेफरसन. अमेरिका के कौन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लेटर लिखा थॉमस जेफरसन को कि यार तूने अपनी पूरी लाइब्रेरी दे दी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को, हाउ विल यू सर्वाइव? तू तो किताबों के बगैर रह ही नहीं सकता. एंड ही सेड some golden words which are written on that, in that library. He said, I can't live without books, but my nation needs it more than me. मैं किताबों के बगैर नहीं रह सकता,
लेकिन मेरी कौम को, मेरे मुल्क को उन किताबों की ज़्यादा ज़रूरत है। और वो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसके ऊपर लिखा हुआ है एक शीशे की दीवार के ऊपर, आई कांट लिव विदाउट बुक्स, थॉमस जेफरसन। ये होती हैं अजीम कौमें और अजीम लीडर जो इस तरीके से सोचते हैं। वो कौमें नहीं आगे बढ़ती हैं जिनके लीडर्स मकबरों पे जाके नीचे सजदे करते हैं। इस तरह बनती हैं कौमें, इस तरह बनता है अमेरिका, इस तरह बनता है जापान, इस तरह बनता है चाइना। दैट्स हाउ पीपल and organizations and cultures and civilizations grow when they think rationally and they think for the people, for the better welfare of the people. आज देखिए दुनिया में हर सिलिकॉन वैली, हर दुनिया की इन्वेंशन, सिलिकॉन वैली, हर दुनिया की इन्वेंशन के पीछे इजराइल का हाथ है। दुनिया के जो टॉप रिसर्च सेंटर्स हैं वो आज भी इजराइल में मौजूद है। बिल्कुल, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज द ट्रूथ। व्हाई? एक बुक है स्टार्टअप नेशन, it will help if anyone is interested, people can read that book, Dan Senor की, कि how startup nation, अब कौन है ये startup nation? इजराइल। कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स पर कैपिटा इजराइल के अंदर है। हर 14,000 बंदे पे एक स्टार्टअप है। Why? Because they have an entrepreneurial spirit. हमारे यहाँ स्टार्टअप, हमारे यहाँ तो सिखाया ही जाता है कि नौकरी करो यार, डिग्री करो, नौकरी करो, डिग्री करो, नौकरी करो। So the entire what you're Shayan, what I can understand what's bothering you here, and the entire system needs to be, कहते हैं, when you have cancer, do not treat it with Disprin. You need to do chemotherapy. So this system needs a chemotherapy and it needs it now. Otherwise अंधेर है, आगे कुछ भी नहीं है। And remember, this is my message to all the people who are listening to us today, Shayan. No hero will come. No Messiah will come who will help us. It has to be a slow, gradual, evolutionary process. Only then Pakistan will grow. And the nation needs to realize, the country, the people of Pakistan need to realize that if the condition has to change, they need to change themselves first. Sharak, I'm going to ask you one last question, then I'll let you go. पिंजरे की बहुत बात हुई इस पॉडकास्ट में। You grew up here, Pakistan में? Yeah. किधर? कराची? Karachi and parts of Punjab also. अच्छा। Typical schooling, I'm assuming, nothing different. Yeah. तो कब आपको पता चला कि आप एक पिंजरे में थे, और कब आपको समझ आई कि यार ये एक पिंजरा है, और कब आपको रियलाइज हुआ कि यार जो मेरे बाप दादे परदादे पढ़ा रहे सिखा रहे थे वो शायद आपको अब गलत लगता है? That was wrong. I speak about that very often now. अच्छा, मेरे जो डैड हैं या मेरे जो दाद के हैं वो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से हैं, राइट? द TLP स्कूल ऑफ थॉट। ये तो खैर वायलेंट हैं, बट दे आर very Sufi. The pure thought of Bareilwis is not violent. It's not violent at all. Yeah. It's actually a very nice thought. तो my dada was actually a peer sahab, and he had thousands of followers. Yeah. He if I show you twist of fate. if I show you his picture, आप कहेंगे यार what a spiritual man. मतलब उनकी आप तस्वीर देखेंगे आपको लगेगा यार क्या personality उनकी spiritual and all of that. And the beauty, see, ये मेरे dad की beauty. Me and my kid brother, we never used to agree on this. मैंने सब मज़ारात, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, दाता गंज बख्श, everywhere I've gone and I know exactly how the entire, that's why I made the video. See, I made the video, I belong to that, my father belonged to that, and I made the video against it. Because my father, we used to have these open conversations. But your question is, when did I realize this twist came? बचपन से ना ये जो लफ्ज है ना किस्मत, ये मुझे समझ नहीं आता था। अक्सर जब एडल्ट्स यूज्ड टू टॉक यार किस्मत मुकद्दर इच नहीं सीगा, when they used to say this ना, ये मुझे बचपन से ही बात रजिस्टर नहीं होती थी कि यार ये किस्मत विस्मत मुझे नहीं समझ आती। क्योंकि मैं तो जब मेरा दिल चाहता है मैं बाहर चला जाता हूँ, जब मेरा दिल चाहता है मैं कमरे के अंदर आ जाता हूँ, मेरा दिल करता है मैं क्रिकेट खेलना चाहूँ तो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ। मतलब माई लाइफ इज मूविंग अकॉर्डिंग टू माई डिसीजन, सो वेयर इज दिस किस्मत? अब इसका एक देयर इज अनदर, क्योंकि हमारा टाइम इज शॉर्ट, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट, मतलब एज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट that we are wired in a particular way and our neurons drive it. So in actuality there is no free will, we are controlled by deterministic thoughts. I do not believe in this.
लेकिन एक्चुअल चेंज ना, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव इन द पावर ऑफ फिलॉसफी. मैंने जब फलसफा, वेस्टर्न फलसफा पढ़ना शुरू किया ना, दैट चेंज द गेम फॉर मी. क्योंकि जब आप फलसफा पढ़ते हो आज से 2500 साल पहले से, एंड यू प्री सोक्रेटिक, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्कस ऑरेलियस, बीच में आप ईस्टर्न फिलॉसफी को भी पढ़ो, अल गजाली को पढ़ लें, इब्न खल्दून, एवरोस, इब्न रुश्द, स्टैनफोर्ड, आई थिंक इट्स MIT के अंदर इब्न रुश्द की बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई है. एवरोस कहते हैं, इब्न सीना जिसको वेस्ट में एविसीना कहते हैं. फिर आप आ जाएं अपना एनलाइटनमेंट में, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, इमैनुअल कांट, फ्रीडरिक नीचा, जॉन रॉल्स, जॉन पॉल सार्ट्रा, हाइडेगर, यू नेम इट. कितने बड़े बड़े फलसफी हैं. जब आप फलसफा पढ़ते हो ना, व्हाट डज फिलॉसफी, द मैजिक ऑफ फिलॉसफी, इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 words. फिलो मीन्स लव, सोफी और सोफिया मीन्स विजडम. सो फिलॉसफी के या फलसफे का मतलब है लव और विजडम. मतलब आपको हिकमत से प्यार हो गया. Isn't it such a beautiful thing when you fall in love with wisdom? And when you fall in love with wisdom, तो फिर विजडम की दोस्त पहली सीढ़ी तो ये है कि फिर मैं किसी चीज को छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं हर चीज के ऊपर डाउट करूंगा, मैं सवाल उठाऊंगा. जब आप सवाल उठाना शुरू करते हो, यू गेट टू रियलाइज वट एवर यू हैव बीन टॉट हैज बीन अ बिग ब्लेटेंट लाई. यू हैव बीन केज्ड एंड यू नीड टू ब्रेक दैट केज. एंड यू नो हाउ आई ब्रोक दैट केज? Why do I regard Friedrich Nietzsche so much? He helped me break that cage. उसकी किताब है, आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं मेरे लिहाज से उससे बड़ी कोई बुक ही नहीं है. उस बुक का नाम है थस स्पोक ज़राथुस्त्रा. और फिर ज़रथुष्ट ने कहा, उर्दू की ट्रांसलेशन है इसकी, ज़रथुष्ट ने कहा. उसकी वो जो बुक है ना, उसके अंदर कुछ बहुत ज़बरदस्त एंड माइंड बॉगलिंग, लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा उसका आइडिया उबरमेंश का, जो ज़राथुस्त्रा एंड उबरमेंश का आइडिया है. वो ये कहता है कि इंसान की जिंदगी का मकसद है एक ग्रेटर इंसान बनना, अपने आप को ट्रांसेंड करना. और जो इकबाल के फलसफे में ना, इकबाल कहता है तुम खुदा बनो. उसने कहां से लिया? द एंटायर फिलॉसफी ऑफ नीचा, which pushes an individual to break the shackles, break the boundaries and realize कि जिस potential को लेके तुम पैदा हुए थे उस potential को realize करो. So when you study philosophy, तो आपके ना, you start developing wings and you want to fly, you feel like flying. फिर आपको कोई रोक नहीं सकता. लेकिन उसको थोड़ा चैनलाइज, कुछ लोग फलसफा पढ़ के बिल्कुल बेकार हो जाते हैं. They just keep on thinking. आपने सोचना नहीं है, आपने एक्ट करना है. यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर, यू नीड टू गेट योर लाइफ टुगेदर एंड फाइंड आउट कि यार किस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करूं. मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स, बच्चों को भी कहता हूं, यार कोई एक चीज़ अपने अंदर दरियाफ्त करो, एक्सप्लोर करो, जिसमें तुम वर्ल्ड क्लास बन सकते हो. नो वन कैन मैच यू. किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, दे कैन बिकम एन आर्टिस्ट. उसको लगता है यार बाकी सब मीडियोकर ड्राइंग करते हैं, लेकिन मैं जब ड्रॉ करता हूँ यार बड़ी कमाल की ड्राइंग होती है. परसू इट. डू नॉट परसू द ग्रेड्स. ए ग्रेड से कुछ नहीं मिलेगा. किसी का गला अच्छा है, यार आई सिंग, मैं जब गाता हूं यार लोग तारीफ करते हैं और मेरे जैसा कोई गा नहीं कर सकता. परसू इट. कोई कहता है यार मैं जब बात करता हूं मैं बड़ी लॉजिकली, आर्टिकुलेटली, एलोक्वेंटली बात करता हूं. परसू इट. एंड स्लोली थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस एंड यू रियलाइज कि यार ये जो पिंजरा है ना, इस पिंजरे के अंदर ही एक जिंदगी है. एंड इफ यू हैव टाइम, I want to tell you a story. It will take 5 minutes and we'll end the podcast on that story. ठीक है. It's a wonderful story. सब अवाम समझ गई ना, तो पूरा पॉडकास्ट एक तरफ और ये स्टोरी एक तरफ. Story goes like this, Shan. The name of the story is Plato's Allegory of the Cave. Okay. जिसको हम अफलातून कहते हैं. प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में एक स्टोरी लिखी, उसको कहते हैं एलेगरी ऑफ द केव. अब मैं एक सीन नक्शा खींचता हूँ और आपका स्टूडियो भी वैसा ही है. ये काली दीवार है, ठीक है, और इस दीवार को फेस करते हुए 3 प्रिजनर्स बैठे हुए हैं, 3 कैदी हैं, 3 चेयर्स हैं और उनका फेस इस तरफ है, इस दीवार की तरफ है. और वो जिन चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं वो जकड़े हुए हैं. They have handcuffs, they have foot cuffs, they cannot move, they haven't moved in their entire life. ठीक है. ना वो सर मोड़ सकते हैं. वो देखते ही सामने काली दीवार के ऊपर है.
इस ये जहां पर बैठे हुए हैं ये लोग, इसके पीछे एक पाथवे है जहां पे लोग चलते हैं, पीछे से रेडियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, और पीछे एक आग है। उस आग के जलने की वजह से पीछे पाथवे पे जो लोग चलते हैं उनका साया सामने काली दीवार पे पड़ता है, क्योंकि अब लाइट जा रही है तो लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो रही है और वो उनका साया पड़ रहा है। तो उन प्रिजनर्स के लिए जिंदगी की हकीकत वो साए हैं, वो शैडोज हैं, which have nothing to do with reality. They are the shadows of something which they haven't seen. एक दिन क्या होता है, एक प्रिजनर किसी तरीके से अपनी बेड़ियां छुड़ा के निकलता है उस गार से। गार में बैठे हुए ये लोग, थोड़ा दूर चलता है, उसको दूर एक रोशनी नजर आती है। He sees a light. He pursues the light. वो लाइट उसको गार के किनारे तक ले जाती है। वो किनारे से निकलता है, गार से निकलता है, and he sees the world for the first time and he gets absolutely mesmerized. दरख्त, पौधे, हंसते हुए बच्चे, औरतें, मर्द, सूरज, चांद, सितारे, घास, परिंदे, फल। He gets absolutely mad. पागल हो जाता है देख के कि यार ये क्या है, मैं तो ये साये को असल रियलिटी समझ रहा था। He gets excited. He comes back to his friends और उनको कहते हो भाई बेवकूफ हो, you idiots, जिनको तुम जिंदगी समझ रहे हो ये जिंदगी थोड़ी है, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। I'll take you to the real reality. I have seen the world. This is not the world. This is an illusion. पहले तो उनका मजाक उड़ाते हैं वो दोनों prisoners. Then they get furious. And a time comes when they say अगर तूने मजीद बात की ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। And you know what they do? They actually kill the prisoner. And that's the end of the story. Because they don't want to see the world. People do not want to see the world. And you know why? People often do not want to hear the truth because they do not want their illusions to be destroyed. और हम पूरा मुल्क इन सायों को रियलिटी समझते हैं पूरी जिंदगी, लेकिन ये रियलिटी नहीं है शयान. The reality is something else. And I want to be this change agent for the people where I tell them कि यार जो आप देख रहे हो ये साएं हैं, ये हकीकत नहीं है, मेरे साथ चलो, I can show you the reality. I have one last question. Okay. So you said in the beginning of the podcast, without your own personal peer, वैसे आप पीर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, शायद के पास वो एडवांटेज है, लेकिन in the beginning of the podcast हमने पीर के अलावा हमने पॉलिटिक्स की बात की, और आपने बात की the desire to enter politics. The great philosophers of their times had different ideas. Yeah. और जो आप सारी बात कर रहे हैं is a journey of oneself. Why do you feel the need to then enter structured, relatively corrupted politics? And is the goal to be prime minister one day? देखो, if I have to change the country, I need to have the power in my hands, and why not? And that's what I've written. मैंने ये नहीं लिखा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो या मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, but I would love to lead the country. And I have drafted a plan. अगर आप समझते हैं कि यार शाहरुख का प्लान में ऑनेस्टी है, शाहरुख का प्लान इज ऑनेस्ट टूवर्ड्स दिस प्लान, ये लोगों के लिए काम कर सकता है, ये पाकिस्तान को बेहतर कर सकता है, पाकिस्तान के सोशल वेलफेयर के ऊपर काम सकता है, सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकता है, तो यार बिल्कुल चले मेरे साथ, व्हाई नॉट? If someone says कि शाहरुख you be the prime minister, you have 90 days or 100 days or whatever it is, give us a plan. तो मैं तो अपना प्लान लिख के दे दिया है, ये मेरा प्लान है. अब someone wants to copy it, करो यार, कोई मसला नहीं है, मुझे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है. Is the idea self actualization? यही तो मेरा सवाल है. Is the idea कि आपकी आइडियाज फैले? हाँ. Is the idea कि आप? Good question, and I want to give you a very honest answer, Shayan. Very good question. देखो, Fyodor Dostoevsky, have you read him? Read him, yaar. He goes into the deep, dark layers of human psychology. If you ask me, yaar, Shahrukh, your question is, Shahrukh, is it your own personal thing, yaar, you want to be the prime minister and right? Or you want to lead? For sure, everyone has his own selfish needs. और मैं आपसे झूठ बोलूं कि नहीं, मेरी तो कोई सेल्फिश नीड्स नहीं है, लेकिन वो सेल्फिश नीड्स मेरे अपनी ज़ात के लिए है ना, कि मैं अपने आप को भी तो सेल्फ एक्चुअलाइज तक मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है तो मैं क्यों उसको मैक्सिमाइज ना करूं. तो बिल्कुल
मैं अपने आप को भी एक पेडेस्टल पे देखना चाहता हूँ. Why not? I've worked hard towards it. If I earn that space, that place, why not? लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये नहीं कि शाहरुख जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ जाए. I would love to do that. And if given an opportunity, if I earn that opportunity, I would love to execute for the people of Pakistan. लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? इस कौम की कौम साजी कर देना बस. कि यार ये जब पाकिस्तानी निकले ना तो he should become a dynamite. मतलब anyone should talk to a Pakistani. मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि यार मुझे आप कहीं पे भी बिठा दें. I'll try to make my country proud. I want every Pakistani to be a dynamite. कि यार इससे जब बात करें, इससे जब बिजनेस करें, इसके साथ जब कोई कमिटमेंट करें तो यार ये अपनी बात को पूरा करें. That's how I want the people of Pakistan to be. Not कि यार पाकिस्तान, ओहो, the country of terrorists. ओहो, the country of latecomers. ओहो, the country of people who do not deliver when they promise. That's what I do not want. Eventually क्या है यार, पाकिस्तानी बड़े भोले लोग हैं यार शयान. बहुत भोली कौम है हम लोग. वेरी इनोसेंट पीपल. हम लोग तेज नहीं है, बहुत भोले. मुझे इतना आई फील सो बैड. वी आर वेरी वल्नरेबल. इनको कहीं भी रास्ते पे कोई भी कहीं भी मोल्ड कर लेता है. तो यार इनको डायरेक्शन दिखा दो. पता है मसला क्या है? आई डू नॉट इवन ब्लेम द मौलाना मुल्ला. दे डोंट नो एनीथिंग बेटर बिकॉज दे हैवंट डिस्कवर्ड इट. उनको पता ही नहीं है. एंड जो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, एट व्हाट कॉस्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेयर? सो जो हमने शुरू में भी बात की थी, अ लॉट ऑफ पीपल कम इन टू दीज थिंग्स विद वेरी यू नो genuine, good, right? And they think to themselves कि यार in order to fix the system I must be a part of the system and I must run the system. And in order to do that, if you have to adopt a peer, do some kala jadoo and I would never friend upstairs, is that the cost? And is it worth it? I would never compromise on my ideals. If I have to follow a peer, Shayan, if I have to follow a peer to achieve my ideals and something which I do not believe in, तो मेरा तो फिर मार ही दो ना मुझे. Kill me. I do not want to exist at all. इंसान क्या है? What is human? Who is Shayan? Who is Shahrukh? Are we a combination of our cells and tissues and our consciousness and our conscience and our ideals and our opinions? What is Shahrukh? For me, शाहरुख एक सोच है, ओके, एक थॉट प्रोसेस है. एंड वो थॉट प्रोसेस अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मतलब आप मुझे फॉर एग्जांपल एक थॉट एक्सपेरिमेंट रखते हैं कि शाहरुख यार ये पीर को फॉलो करो. इस पीर को अगर तुमने फॉलो किया ना तो ये ऐसी दुआ करेगा कि तुम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाए जाओगे, जो अपेरेंटली हो चुका है. ठीक है. मैं कहूँगा शयान यार थैंक यू सो मच यार. इट वॉज लवली टू बी एट योर पॉडकास्ट. मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे वही करने दे यार. आई वुड नेवर डू दैट. एक जगह मैं लोगों को सिखा रहा हूँ यार उबरमेंश, ट्रांस वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज, नीचे की बातें कर रहा हूँ और अगले मोमेंट जाके मैं पीर साहब के हाथ चूम रहा हूँ. यार आई कांट डू दैट. मैं तो उस घराने से आ रहा हूँ शयान. मैंने तो आपको खुल के बता दिया कि मैं तो उन हथकड़ियों को तोड़ के आ रहा हूँ फर्स्ट हैंड. तो क्यों जो मैंने वापस क्यों जाना है? When I am enlightened, when I have opened up my eyes on the enlightenment, why do I need to go back? I will never go back. देखो eventually क्या है, मर ही जाना है ना सबने. What is the end? What is the end? You will die. You, me, every one of us will die until and unless, and science will take you there, by the way. Immortality, they are working towards. There are two companies, Cellularity and Centennial, I think. There will be companies in the future which will work on this. But for now, we are mortal human beings. How would I like myself to be remembered? I would like myself to be remembered as someone who was pushing for rationality, who was pushing for logic, who was pushing for education, and who had genuine feelings के लोग. People should not sell themselves short. People should go तोड़ तक जिंदगी लेके जाए, अपनी एंड तक लेके जाए. उसके बाद जो हुआ
I gave my best, yaar. I think that's what I believe in. चलें, I think that's a great place to leave it. बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम Thank you, दिया. Shayan. It This was is very great to be here. I do not go to much podcast, but I'll very honestly say, I really enjoyed today. Your questions and your listening skills, because in a communication, I think हम पढ़ाते भी हैं कि listening is very important. So your questions, and I really enjoyed the listening part as well. And overall, the atmosphere, जो vibes आती है ना, the vibes set the tone of a discussion, of a discourse. So I had very good vibes, and I wish you all the best and wish you all the success in life. Thank you, Neil. It was a very enlightening conversation. Thank you guys also for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.